चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा पांडास के प्लॉट डिस्कस कर रहे थे, बस ये कुछ फाइनल प्लॉट्स हैं, ये हम जल्दी से इसको कंप्लीट करके फिर सीबोन पे स्टार्ट करते हैं, सीबोन स्टार्ट करेंगे। चलें, क्या करना है मुझे, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड को रीड करना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पांडास मैटप्लॉटली लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दूँगा सबसे पहले। तो ठीक, मैं लिखता हूँ चले मैं यहाँ देखें ज़रा। तो क्या करना है मुझे, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड को रीड करना है। बताएं ज़रा, आप लोग बताएं जल्दी से, क्या करूँगा, क्या लिखूँ, जल्दी जल्दी बताएं। pd.read_csv, pd.read_csv, और फाइल का नाम यहाँ मौजूद है, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहीं से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये आप पूरा फोल्डर ना भी बताएं तो जब भी काम करेगा मसला नहीं, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, मेरे फाइल का नाम आ गया, और लेट से इसको मैं BTS में इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, BTS नाम दे दिया मैंने वेरिएबल का, एग्जीक्यूट किया और इसमें डेटा आ जाएगा। अच्छा, डेटा देख लें एक नज़र, इसमें क्या मौजूद है। शेप पहले निकाली मैंने, अच्छा छोटा सा डेटा है बिल्कुल। शेप से क्या पता चलता है, रोज़ एंड कॉलम से पता चलता है, सही है। अच्छा, छोटा डेटा है तो हम पूरे डेटा को ही प्रिंट कर सकते हैं, BTS लिखते हैं तो ये पूरा डेटा सेट आ गया हमारा। ठीक है, इसमें आप कुछ बैट्समैन के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 2015, 2016, 2017 के इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सही, करना क्या है, अब ज़रा यहाँ पे इमेजिन कर, यहाँ पे देखें कि हमें सिर्फ 2015 वाले बैट्समैन का डेटा प्लॉट करना है। मतलब इन बैट्समैन ने 2015 में जो जो स्कोर बनाया ना, उसको हमने प्लॉट करना है। ठीक है, तो ज़रा सोच के बताएं कौन सा प्लॉट बनाना चाहिए। हमने कौन कौन से प्लॉट पढ़े थे, टाइम प्लॉट पढ़ा था, बार प्लॉट पढ़ा था, हिस्टोग्राम पढ़ा था, स्कैटर प्लॉट पढ़ा था, पाई चार्ट पढ़ा था, पाई प्लॉट या पाई चार्ट, हमने ये प्लॉट्स पढ़े थे। ठीक है, तो अब सोच के बताएं कि मैंने क्या करना है, बैट्समैन को रखना है और 2015 का डेटा रखना है। तो किस तरीके से हम कौन सा वाला प्लॉट बनाएंगे, एग्जैक्टली, हाँ बायक से बनेगा और बार बनेगा। बार प्लॉट आपका वाहिद प्लॉट ऐसा होता है जो क्या करता है, एक मतलब न्यूमेरिकल कॉलम होता है उसके अंदर वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर उस पर क्या होता है, कैटेगोरिकल या टेक्सचुअल कॉलम हो सकता है। टेक्सचुअल मतलब जिसमें स्ट्रिंग मौजूद है वो वाला कॉलम हो सकता है। तो क्या करूँगा, अच्छा बनाना किससे, पांडास की मदद से बनाना है। तो पांडास आपको पता होना चाहिए कि वो BTS पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, BTS पे काम करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, वेरिएबल पे काम करेगा। तो मैंने क्या लिखा, BTS और डॉट प्लॉट। ठीक है, एक ही फंक्शन है प्लॉट, बस पांडास के अंदर एक ही फंक्शन है। अच्छा, इसको क्या बताऊंगा मैं कि एक्स पर क्या रखो, बैट्समैन को, सही है, और वाई पर किस चीज़ को रखना है हमने, 2015 को। ठीक है, और काइंड बतानी पड़ेगी इसकी कि काइंड क्या रखो, बार। ठीक है, तो ये 2015 का ग्राफ आ गया। सही है भाई, सिंपल सी चीज़ थी, हमने सिर्फ एक्स वाई और काइंड में बताया बार। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है, प्लॉट बार साइड बाय साइड फॉर ऑल ईयर्स यूजिंग बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड। चलें, अब हमने क्या करना है कि हमने अभी सिर्फ एक ईयर का बनाया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि बैट्समैन का तमाम ईयर्स का जो प्लॉट है वो एक साथ बनकर आ जाए। समझ रहे हैं पॉइंट को, अभी सिर्फ 1 साल का है, मैं 3 साल का बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना होगा, अगेन बहुत सिंपल सी चीज़ें, हम बस क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं और इसको बता देंगे एक्स वाई हटा देंगे बिल्कुल से। ठीक है, बस काइंड में क्या भेज देंगे, इसको बार भेज देंगे। ठीक है, तो ज़रा देखें क्या बता रहा है ये आपको, इसने 3 ग्राफ इस तरीके से बना के दे दिए। अच्छा, आपको पता चल रहा है कि भाई 2015 का डेटा कौन सा है, ये ब्लू वाला बार शो कर रहा है, 2016 का डेटा ये शो कर रहा है, 2017 का डेटा आपका ग्रीन वाला शो कर रहा है। लेकिन एक मसला है बस कि क्या ये 0 1 2 3 4 करके दिखा रहा है, बैट्समैन का नेम नहीं आ रहा। तो अभी आपको याद है कि अभी हमने ऊपर क्या किया था, एक्स का यूज़ किया था, तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई एक्स पे क्या यूज़ कर लो, बैट्समैन को यूज़ कर लो बस। ठीक है, तो अभी एक्स पे बैट्समैन का नेम आ रहा। सही, अगर आप लोगों को याद हो, हमने यही प्लॉट बनाया था मैटप्लॉटलिब की मदद से।
और उसमें हमने बहुत एडजस्टमेंट करके इतना ये प्लॉट बना पाए थे। सही है, बहुत सारी लाइंस लिखी थी, आप देखिएगा फाइल के अंदर ऊपर ही मौजूद है ये। तो हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट करी, लाइंस ऑफ कोड लिखा, जब जाके हमारा ये फाइनल इस तरह का ग्राफ बना था। पांडास ने क्या किया, एक ही लाइन में और छोटे से कोड के अंदर हमें वो पावरफुल ग्राफ बना के दे दिया। लेजेंड भी खुद लगा दिए, बैट्समैन का नाम भी ले आया छोटी सी चीज़ लिखने पे, और बार्स को भी उसने खुद से हैंडल कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए पांडास के प्लॉट अगर आपने बहुत सिंपल काम करवाने हैं तो बहुत पावरफुल है पांडास के प्लॉट्स। ठीक, चलें अब क्या करना है, स्टेक बार प्लॉट बनाना है। क्या करना है, स्टेक बार प्लॉट। और आपको याद होगा स्टेक का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी। ठीक है, मतलब एक वैल्यू आ गई बॉटम पे, फिर उसके ऊपर एक और वैल्यू, फिर उसके ऊपर एक और वैल्यू। ठीक, मतलब अब क्या होने वाला है कि ये जो विलियर है ना, ये जो भी इसका नाम है, अभी इसके 3 बार दिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे नीचे क्या रखो, लेट से किसी एक ईयर का पहले डेटा रख लो, फिर उसी के ऊपर दूसरे ईयर का डेटा रखो, और फिर उसके ऊपर एक और तीसरे ईयर का डेटा रख लो। मतलब बार एक ही बनेगा, लेकिन उसको स्टेक बोलते हैं। स्टेक मतलब ये कंप्यूटर साइंस का वर्ड है कि एक के ऊपर एक वाली चीज़ को हम बोलते हैं स्टेकिंग। ठीक है, हमने शायद इसको नंबर में पढ़ा भी था। हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग और वर्टिकल स्टेकिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अब मुझे क्या करना है, स्टेक बार प्लॉट बनाना है। क्या करेंगे आप, अगेन आपने लिखा BTS और इस पर प्लॉट आपने चलाया BTS.plot, काइंड में क्या बता दिया, बार। अच्छा, स्टेक बनाने के लिए क्या करेंगे, जब आप लिख देंगे जस्ट लिखना है स्टेक्ड, आई थिंक ED के साथ है, और इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, आउटपुट देखते हैं ज़रा। तो इसने क्या किया, हमारा ये स्टेक बार प्लॉट बना दिया। मसला बस वही आ रहा है कि एक्स एक्सिस पर भी बैट्समैन का डेटा नहीं उठा रहा, तो हम इसको बता देंगे कोमा करके x = बैट्समैन, अभी डेटा आ गया। सही है, अगेन एक लाइन से और बहुत सिंपल सी लाइन से हमने इतना पावरफुल ग्राफ बना लिया। मैटप्लॉटलिब में इसी के लिए हमने कम से कम 8 से 10 लाइन्स लिखी थी और बहुत समझना पड़ा था हमें उस काम को। सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल से आपने इतना पावरफुल ग्राफ बना लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलें, मैटप्लॉटलिब से जी मैटप्लॉटलिब से हमारा ये मैटप्लॉटलिब के बाद वाला पार्ट चल रहा है। देखिए मैटप्लॉटलिब पार्ट 2 है, वो मुहर्रम की वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, वरना अभी तो हमारी C1 कंप्लीट हो रही होती। आज की क्लास में C1 कंप्लीट थी। C1 की शायद 3 होंगी, 3 है, 2 से 3 क्लास में देखेंगे कितना कवर हो जाता है। अगर 2 क्लास में हो जाता है तो अच्छी बात है। सही है, अच्छा अब क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, स्टॉक्स ऑफ 2 कॉलम्स FB एंड AAPL। अच्छा, इसके लिए ना आपको याद होगा हमने डेटा फेच किया था URL से, आई थिंक ऊपर कहीं डेटा था, वो ये आ रहा है, स्टॉक्स का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ये उसका हिस्टोग्राम बनाने का बोल रहे हैं। ठीक, मैं काम करता हूँ, मैं उसके बजाय यहीं से ना हिस्टोग्राम बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा हिस्टोग्राम आप लोग बताएं, हिस्टोग्राम कौन सी क्वांटिटीज़ के दरमियान बनता है, सबसे पहले तो ये बताएं, हिस्टोग्राम कौन सी क्वांटिटीज़ के दरमियान बनेगा। ईयर्स पे, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से बात हो रही है कि दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स होने चाहिए हिस्टोग्राम के लिए, या एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल भी चलेगा। जी, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले कोड ना आता हो, आप उसको बोल के लिखवा सकते हैं, वीडियो वाला को बोल के कोड भी लिखवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम किस डेटा पे काम करता है, किस तरह काम करता है, एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली ठीक है, हिस्टोग्राम सबसे पहले तो हमारा एक कॉलम पर भी काम कर लेता है। ठीक है, और दूसरा कि वो कॉलम न्यूमेरिकल कॉलम होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉलम होना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, आगे जाके हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ये रूल भी चेंज हो जाता है। लेकिन मैटप्लॉटलिब या पांडास तक की क्या बात हो रही है कि हिस्टोग्राम के अंदर एक न्यूमेरिकल कॉलम हो और उस पर हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना लेट से BTS उठाता हूँ, मैं BTS.plot, और मैं काइंड में बताता हूँ हिस्ट। सही है, लेकिन एक मसला होगा, आप लोग समझें कि BTS में क्या है, पूरा डेटा जा रहा है। BTS के अंदर ये तकरीबन ये वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं ना, सारे कॉलम्स, मतलब 4 कॉलम्स हैं और 5 वैल्यूज़ हैं हर किसी की, तो पूरा डेटा उसके पास जा रहा है। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि किसका हिस्टोग्राम बनाओ। लेट से मैं सिर्फ 2015 का बोल देता हूँ उसको कि 2015 का क्या करो, हिस्टोग्राम बना दो। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं किस तरह बनेगा।
मैं क्या करूँगा BTS और यहाँ पे 2015 रख के भेजता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका ये हिस्टोग्राम बन के आ रहा है, ठीक है। अब ऑफकोर्स इतना कोई सही आ नहीं रहा, ठीक है, क्यों, चूँकि हमारा डेटा बहुत कम है, ठीक है, डेटा बहुत कम है, इस वजह से मसला आ रहा है। लेकिन अगर हम सही वाले डेटा पे हिस्टोग्राम बनाए तो हमारा ये काम करेगा। मैं काम करता हूँ। ईयर कौन सा, मतलब साल? अच्छा, वो आपका ना यहीं पे आ रहा है, आपका वो कहाँ आ रहा है, मतलब ईयर तो इटसेल्फ नहीं आएगा, समझे, ईयर की वैल्यूज़ आएंगी, समझे। मेरे जो ईयर लिखा ना 2015, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, क्या 2015 करके लिखी हुई है, या उस साल के अंदर जो उसने रन्स बनाए उन बैट्समैन ने वो वैल्यूज़ हैं, रन्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमारी उन वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस से प्लॉट किया है, ठीक है। तो डेट मतलब ईयर नहीं आएगा एक्स एक्सिस पे, हमने तो बस उस पर क्या क्या पास किया, उसको ईयर के कॉलम 2015 के कॉलम की वैल्यूज़ को भेजा हमने एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अभी हम एक आगे जाके इसको बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या करना था, हमने एज कलर का यूज़ करना था। मैं दिखा देता हूँ एज कलर का मतलब क्या है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और मैंने एक काम करता हूँ, मैं बिन्स पास करता हूँ पहले। बिन्स मैंने लेट से पास किए 20 बिन्स बोल दिए, ठीक है। देखते ज़रा आउटपुट किस तरह से आएगा, क्या होगा, थोड़े थोड़े छोटे हो गए, मतलब मैंने ज़्यादा बिन्स पास कर दिए। मैं क्या करता हूँ, इसको लेट से अगर मैं 5 बोलूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो गए, सही है। ये बिन्स क्या होता है, बेसिकली हमारी रेंज को बताते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ तक की रेंज को कंसिडर किया है, ठीक। तो अब एज कलर क्या करेगा, अगर मैंने एज कलर यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पेस्ट किया, अब ये इस तरीके से आपके ना आउटर देख रहे हैं, ये ब्लैक बाउंड्री आ गई है। तो एज कलर का काम ये कब ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जब आपके पास ना एक तो थीन से बार्स हैं, थीन से बार्स हैं, पतले पतले से, और बहुत सारे बार्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि आप इस तरह का एक ब्लैक बैकग्राउंड लगा सकते हैं, आप ब्लैक बाउंड्री लगा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ रीडेबल हो जाएगा और आपको आइडिया लगेगा अच्छा भाई ये वैल्यू जिसको बता रही है, ठीक है। चलें, लास्ट डेटा सेट है, एक रैंडम डेटा रखा हुआ हमने खुद से, और ये डेटा सेट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इसके प्लॉट बनाने हैं, क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। चलें बताएं, सिर्फ पाई चार्ट बनाना है, किसका, मैच वन का। मैच वन का पाई चार्ट बनाना है, क्या लिखूँ मैं, पांडास से बनाना है, पांडास से। PD डॉट नहीं, देखें याद रखें, पांडास के प्लॉट आपके हमेशा ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, मतलब वेरिएबल पे काम करेंगे। तो DF, इस वाले को हम लेंगे ना DF, तो DF पर हमें प्लॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन एक ही है, ये अच्छी खूबसूरती है इसकी, ये मतलब आसानी है पांडास के अंदर कि एक ही फंक्शन आपने यूज़ करना है, बस काइंड में वैल्यू चेंज करनी है, बार है, लाइन है, स्कैटर है, बाय है, बस काइंड में आपको बताना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ DF डॉट प्लॉट, फंक्शन एक है बस, और आपने क्या बताया, काइंड इक्वल्स टू पाई, ठीक है, पाई। अच्छा, लेकिन एक मसला है, क्या मसला है कि DF के अंदर ये बहुत सारे कॉलम्स हैं मेरे पास, ठीक है। और आपको अगर याद हो, पाई चार्ट मेरा एक कॉलम के भी यहाँ पे बनता है, दो पे नहीं चलता, एक कॉलम, सही है। तो मैं या तो इसको मैच वन भेज दूँ, मैच टू भेज दूँ, मैच थ्री भेज दूँ, ठीक है। लेट से मैं मैच वन की बात की तो मैं मैच वन की वैल्यूज़ को उठाकर भेज देता हूँ, सही। अब भेजने का मतलब क्या है, देखें बात समझें, अगर मैं DF लिख के इस तरह से मैच वन लिखूँ तो क्या क्या मुझे मिलेगा, यहाँ से मैच वन की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, समझ रहे हैं बात को। तो मैं बस यही करना चाह रहा हूँ, मैं DF के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस तरह से मैच वन लिख दूँगा, और ये वैल्यूज़ कहाँ चली जाएंगी, पांडास के प्लॉट के पास जाएंगी, और वो क्या करेगा, इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करके पाई चार्ट इसका बना देगा। देखें आउटपुट, इसने बहुत बेसिक सा पाई चार्ट बना के दे दिया, ठीक है। अच्छा, फर्दर इसकी कस्टमाइजेशन देखते हैं कि हमने क्या करना है, मैच वन के लेवल्स भी लगाने हैं, ठीक है। मैच वन को हमने पाई चार्ट बनाना है, लेकिन लेवल्स भी हमने उसको प्रोवाइड करने हैं। अभी पता नहीं चल रहा ना कि भाई कौन सा वाला पार्ट किसको शो कर रहा है। देखें डेटा को, देखें बाबर के 120, ज़मान के ये फर्दर ये वैल्यूज़ आ रही है। तो अब मुझे डेटा को देख के तो आइडिया हो रहा है कि अच्छा भाई सबसे बड़ा वाला जो पाई होगा वो बाबर के शो कर रहा है, लेकिन बात ये है कि हम यहीं पे चाह रहे हैं कि यहीं पे लेवल्स हमारे पास आ जाए। तो क्या करेंगे, सिंपल, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिखूँगा लेवल्स
और इक्वल्स टू, अच्छा आप बात समझिएगा, मैं पीछे से डेटा कितने कॉलम्स का डेटा भेज रहा हूँ, मैं एक कॉलम भेज रहा हूँ, मैच 1 निकाल के उसका कॉलम मतलब उसी का डेटा आगे भेज रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे लेबल्स अगर लगाने हैं तो मैं इसको फिर यूँ भी लिख सकता हूँ, DF करके मैं इसको बताऊँगा बैट्समैन नाम है कॉलम का, और उसको लेबल्स के तौर पे इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से क्या किया इसने, ये लेबल्स आपके लगा कर दे दिए। तो ये अंदर भी डाल कि पाई के अंदर, हाँ होना तो चाहिए, ये इसको देख सकते हैं हम कि सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर शायद प्लॉट द पाई चार्ट, परसेंटेज इसको इनसाइड द स्लाइस, रोटेट द स्टार्ट ऑफ द पाई फॉर बेटर अलाइनमेंट, हाइड द लेजेंड सिंस लेवल्स आर ऑन द पाई, आई थिंक लेजेंड फॉल्स, कुछ इस तरह करके। खैर ये पॉसिबल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको परफॉर्म लाजमी करा सकते हैं। लेजेंड फॉल्स करके देखते हैं, नहीं काम किया इसने। यहाँ पर सेट वाई लेवल, अच्छा थोड़ा सा रोटेट हो गया है, लेकिन ये पॉसिबल होगा, हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, जीपीटी वगैरह से मालूम कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन ये पॉसिबल है। ठीक है, तो खैर यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज़ है कि हमें परसेंटेज शो करानी है। ठीक है, परसेंटेज आपको मालूम है, परसेंटेज किस तरह से शो होती है। आप बोलेंगे कि इस स्टार्टिंग वाले को हटा देते हैं। आपको मालूम है कि ऑटो PCT का यूज़ करते हैं हम परसेंटेज शो करने के लिए। मैंने लिखा ऑटो PCT इक्वल्स टू, क्या करेंगे, 3 मरतबा पहले F बना लें, नहीं सॉरी परसेंटेज साइन आएंगे, 3 मरतबा परसेंटेज साइन आ जाएंगे इस तरीके से। और फिर क्या करें, फर्स्ट वाले परसेंटेज साइन के बाद आप लिख दें 0.1F के 1 डेसिमल प्लेस में आप क्या चाह रहे हैं, परसेंटेज को देखना चाह रहे हैं। उसने क्या किया, पॉइंट बाद एक एक डिजिट को रख दिया अपने पास। ठीक है, और आपकी परसेंटेज आपको इसने शो करा दी। ठीक, ये सारे काम हमने किए हैं मैटप्लॉटलिब से, सारे किए हैं, लेकिन कोड लिखना पड़ता है काफ़ी। ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में छोटी छोटी चीज़ों से हमें ये फंक्शनलिटी मिल रही है। सही, चलें। प्लॉट पाई चार्ट फॉर मैच 1 विथ एक्सप्लॉट, हाँ ये फंक्शन भी हो सकता है। मैं अगेन क्या करता हूँ, मैं इसी लाइन में कॉपी कर लेता हूँ। और अब आपको याद हो शायद हमने एक्सप्लॉट की फंक्शनलिटी पढ़ी थी, किसी के माइंड में एक्सप्लॉट क्या होता है जी? एक्सप्लोर, ये वाला एक्सप्लॉट की बात हो रही है। इस एक्सप्लॉट का मतलब क्या होता है जी, आ रहा है कुछ माइंड में? एक्सप्लॉट का मतलब ये होता है कि आपने किसी छोटा लेट से बड़ा जो पार्ट है ना, वो तो ऑलरेडी विजिबल है भाई, इसने इतना बड़ा एरिया कवर किया हुआ, वो तो वैसे ही विजिबल है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कोई छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी सी वैल्यू होती है पाई के अंदर, बहुत छोटी सी उसका पार्ट बन रहा होता है, हमने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं, नॉर्मल पोजीशन तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोड बोलते हैं। मतलब इसमें समझ आ रहा है कि फट, हाँ फट जाने को बोलते हैं ऐसे। नहीं वो वाला नहीं, एक्सप्लोर नहीं है, ये डी के साथ है। ये एक्सप्लोर की सेकंड फॉर्म है। अच्छा नहीं ये वाला अलग है, RED होता है। अच्छा मुझे आइडिया नहीं कि एक्सप्लोर की सेकंड फॉर्म है या नहीं है, लेकिन खैर मुझे जहाँ तक माइंड में आ रहा है, शायद मतलब फटना या थोड़ा सा बाहर निकल जाना कुछ इस सेंस में यूज़ होता है। फटना अट्टा से यहाँ पे कुछ है नहीं। सही है, खैर तो एक्सप्लोर में क्या करेंगे हम कि जिस भी पाए को हमने थोड़ा सा बाहर करके दिखाना है उसकी वैल्यू दे देंगे हम। अब लेट से ये इमरान वाला पाए आ रहा है, ठीक है, इसका क्या करना है, इसके पाए को मुझे थोड़ा सा बाहर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे डेटा की सीक्वेंस मालूम होनी चाहिए कि डेटा किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मतलब इसका बताता हूँ मैं। देखें मैंने क्या किया, मैंने DF को प्रिंट कर दिया,
DF में देखें ये बैट्समैन के नेम्स आ रहे हैं और इमरान खान कहाँ लाएगा था, सबसे बॉटम पे, मतलब 6th वैल्यू है उसकी, 5th इंडेक्स है लेकिन वैल्यू क्या है उसकी 6th बन रही, मतलब 6th रो में लाए कर रहा है वो नॉर्मल। अगर हम देखें तो मुझे एक्सप्लोर के अंदर यहाँ पे उसको 6 नंबर पे ही उसका नंबर बताना पड़ेगा। मतलब मैं लिखता हूँ 0,0,0,0 4 हो गए 5 और लेट्स मैंने लिख दिया 0.012 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जरा समझे कितने होगा 1 2 3 4 5 और 6, 0.12 कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने किस पोजीशन पे लिखा है, 6 पोजीशन पे लिखा है। इंडेक्स वाइज देखेंगे तो 5th इंडेक्स बन रहा है, लेकिन अगर नॉर्मली पोजीशन की बात करें तो 6 पोजीशन पे लिखा है। तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। और अब देखें आउटपुट क्या होगा। इसने क्या किया, इमरान खान वाले को थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा दिया। तो कोई अगर कोई छोटी वैल्यू है, कोई छोटा पाई है आपके पास, तो उसको इस तरीके से आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसमें कस्टमाइजेशन हो सकती है कि आप चाह रहे हैं कि भाई कलर चेंज करें सबके पाई के, कलर भी चेंज कर दें। क्या करेंगे आप, उसको कोमा करके कलर इक्वल्स टू करके लिस्ट बनाएं और यहाँ पे सीक्वेंस में कलर दे दें। भाई आपने बाबर वाले को किस तरह से दिखाना है, बाबर के पार्ट को, जो फर्दर बैट्समैन है उनके पार्ट्स को किन किन कलर से दिखाना है, ये वाली फंक्शनलिटी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई कि जो काम मैटप्लॉटलिब से हो रहा है वो पांडास से भी हो रहा है। तो ये माइंड में रखिएगा कि अगर आपको कभी विजुअलाइजेशन करनी हो, सिंपल से आपने विजुअल्स बनाने, ग्राफ बनाने, तो पांडास का यूज़ कर लें, अच्छा हो जाएगा, सही है। लेकिन पांडास और मैटप्लॉटलिब दोनों से अच्छी अभी हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, सीबोर्ड। इतनी हलवा है, इतनी सिंपल है कि अगर आपने बस एक चीज़ याद रख ली ना, मतलब उसका एक पैटर्न याद रख लिया, वो पैटर्न हर जगह यूज़ हो रहा है। क्या मतलब है, प्लॉट बनाने के लिए होती है, बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छे प्लॉट्स आते हैं। बनी हुई मैटप्लॉटलिब के ऊपर है वो, लेकिन बहुत पावरफुल प्लॉट्स मिलते हैं। पांडास भी कुछ नहीं है उसके सामने, सही है। अभी देखते हैं उसको। अच्छा, क्या बनाना है भाई, सब प्लॉट बनाने, मल्टीपल पाई चार्ट बनाने हैं, उसको क्या बनाना है, उसके सब प्लॉट बनाने हैं मुझे। अब आपको अगर याद हो, हमने सब प्लॉट्स पढ़े। सब प्लॉट्स मतलब क्या होता है कि एक कैनवा है, कैनवा या बैकग्राउंड जो वाइट देखते हैं ना आप लोग, वो एक है हमारे पास, लेकिन हम इसी एक कैनवा के अंदर डिफरेंट चार्ट्स बना देंगे, डिफरेंट प्लॉट्स बना देंगे। ये कहलाता है सब प्लॉट्स बनाना, सही है। तो क्या करना होगा मुझे, मैं अगेन उसी चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पर। और अच्छा, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, तीनों प्लॉट्स बनाने हैं। सॉरी, मुझे क्या करने हैं, तीनों नहीं, हाँ, वैल्यूज़ के हिसाब से क्या होंगे, तीनों प्लॉट्स बनाने चाहिए, मैच 1, मैच 2, मैच 3। समझे बात को। डेटा क्या है आपका, मैच 1, मैच 2, मैच 3। बैट्समैन का तो पाई चार्ट नहीं बनेगा ना, बैट्समैन का पाई चार्ट नहीं बन सकता। पाई चार्ट आपका एंगल कैलकुलेशन की प्रॉपर हिसाब से बनता है, तो वो ये मैच 1, मैच 2, मैच 3 का पाई चार्ट बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैच 1 को हटा दिया और काइंड बताया कि क्या किस तरह का प्लॉट बनाओ, पाई प्लॉट बनाओ और लेबल्स में उसके बैट्समैन रख दो और परसेंटेज शो करा दो। एक मतलब ट्राई करके देखते हैं, शायद एरर आ जाएगा मेरे लिहाज से। हाँ, सब प्लॉट्स ट्रू बता रहा है कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब प्लॉट्स बनाना है ना, सब प्लॉट्स, तो क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, सब प्लॉट्स को ट्रू लिखना पड़ेगा। तो कोमा करके हम इसको बताते हैं सब प्लॉट्स ट्रू, एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। अभी भी एरर आएगा क्योंकि मसला क्या है कि मैं डीएफ पूरा पास कर रहा हूँ और डीएफ के अंदर बैट्समैन का कॉलम भी मौजूद है, तो उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इसका क्या करूँ। सही है, समझ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल मैं बोलता हूँ भाई मैच 1, ठीक है, मैच 1 का डेटा उठा लो, मैच 2 का डेटा उठा लो और मैच 3 का डेटा उठा लो। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ज़रा देखें, अब आपके पास ये प्लॉट तो बन गया लेकिन बहुत ज़्यादा हाँ कंजेस्टेड और मतलब सब कुछ मैस हो चुका है। तो आप यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा लें। साइज़ बढ़ाने के लिए लेकिन हमें मैटप्लॉटलिब का यूज़ करना पड़ेगा। साइज़ बढ़ाने के लिए मैटप्लॉटलिब का ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या होता है, आई थिंक उसको लिखते हैं हम plt.figure और फिर इसके अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं फिग साइज़ का इक्वल्स टू करके हम बोलते हैं लेट्स से 10,8 साइज़ का प्लॉट बना दो। अच्छा नहीं बढ़ा ये, आई थिंक साइज़ की शायद यहाँ पे फिर आर्गूमेंट होगा, साइज़ इक्वल्स टू 10,8 करके देख लेते हैं। नहीं चल रहा, सर्च कर लेते हैं ज़रा।
अच्छा सॉरी, फिक्स साइज़ है, साइज़ नहीं है, सिर्फ क्या है वो फिक्स साइज़ करके आएगा। तो यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, फिक्स साइज़, और चलें 12 के बजाय इसको 10 कर देते हैं, और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ गया है, सही है। तो और नंबर पास करेंगे, आपके पास और साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लेजेंड्स हटाना चाह रहे हैं, बोले लेजेंड्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करें, कोमा करके लेजेंड इक्वल्स टू फॉल्स, अभी हमने ऊपर देखा था इसको, तो लेजेंड चलेगा आपके पास, सही। इस तरीके से आएगी। अगर आपको ये लेबल्स नहीं चाहिए, आप बोले नहीं लेबल्स नहीं चाहिए मुझे, फजूल लग रहे हैं, यहाँ से लेबल सारा पार्ट हटा दें, तो क्या हो जाएगा आपके पास, लेबल्स हट जाएंगे, सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत मतलब कंजस्टेड हो रहा हो, मैसी हो रहा हो, ओवरलैपिंग वाला फिनोमेना चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा फिगर का साइज़ और बढ़ाएंगे तो बेटर हो जाएंगे ग्राफ हमारे, ठीक। चलें, ये 2 प्लॉट्स हैं हमारे पास, लेकिन ये असल में स्टॉक्स से रिलेटेड हैं, तो फिलहाल स्टॉक वाले को हम मतलब इम्पोर्ट नहीं किया हुआ, उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन इससे ये समझाना मकसद था, हमने बहुत डिटेल में नहीं देखा पांडास के प्लॉट्स को, लेकिन समझाना है मकसद था कि हम पांडास की मदद से भी पावरफुल प्लॉट्स का मतलब पावरफुल प्लॉट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और डेफिनेटली आप इसको क्या करेंगे, अपने पास इसको यूज़ कर रहे होंगे जब विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। अभी चलते हम सीबॉर्न पर, और सीबॉर्न के प्लॉट्स देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ज़रा समझें सीबॉर्न है क्या। सीबॉर्न एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, जिस तरह मैटप्लॉटलिब की मदद से हमने ग्राफ्स बनाए, मतलब वो भी एक विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है। सिमिलरली पांडास का हमने स्टडी किया। पांडास क्या करती है, डेटा मैनिपुलेशन उसका असल वर्ड है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि आपने डेटा को क्लीन करना है, डेटा को आपने उसमें डेटा पे फिल्टर्स लगाने, डेटा को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, उस पर कुछ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, उस पर कोई फंक्शन अप्लाई करना है। डिफरेंट आपके जो ऑपरेशन से अगर आपने वो डेटा से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो सबसे पावरफुल लाइब्रेरी आपकी पांडास है। आप हर किस्म की उसमें मैनिपुलेशन करके अपने डेटा के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। और पावरफुल इस वजह से भी है कि बहुत फास्ट है, बड़े से बड़े डेटा सेट पे आराम से काम कर लेगी विदाउट हैंग या लेग नहीं होगी, ठीक। सिमिलरली सीबॉर्न विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, और बनी हुई किस पे, मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनी है। मतलब इसकी बैकएंड पर अगर जाएंगे ना, तो बैकएंड पे मैटप्लॉटलिब का कोड चल रहा है, लेकिन सीबॉर्न को जो है ना थोड़ा सा कोड करके उस मैटप्लॉटलिब वाली फंक्शनैलिटी को सिंपल बना दिया गया है। मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड में लेकर आए, तो हमें मैटप्लॉटलिब के अंदर छोटा छोटा कोड लिखने के लिए भी काफ़ी लाइन्स लिखनी पड़ रही होती थी। तो एक सिंपल ग्राफ बनाना, उसके लिए मुझे लाइन्स लिखनी पड़ रही है। एक टेबल लगाना, उसके लिए अलग से लाइन, वाई लेबल लगाना, उसके लिए अलग से लाइन, लेजेंड लगाना, उसके अलग लाइन, टाइटल लगाना, उसके अलग लाइन, मतलब हर चीज़ के लिए लाइन्स लिखनी पड़ रही है, कोड लिखना पड़ रहा है। तो लाइन्स ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होता है मैटप्लॉटलिब के अंदर। सिंपल वो भी है, लेकिन लाइन्स ऑफ कोड क्या है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा होता है। तो उसका अच्छा सोल्यूशन सीबॉर्न के पास है। सीबॉर्न में बहुत कम लाइन्स ऑफ कोड की मदद से हम मैटप्लॉटलिब से भी ज़्यादा पावरफुल ग्राफ बना पा रहे होते हैं, सही है। तो आप बोलेंगे मैटप्लॉटलिब पढ़ी क्यों फिर, ऐसा ही है ना। तो देखें, मैटप्लॉटलिब पढ़ना लाजमी है, वो इसलिए क्योंकि मैटप्लॉटलिब जो काम कर सकती है ना, वो सीबॉर्न नहीं कर सकती। मैटप्लॉटलिब मैंने शायद आपको उस साथ डिस्कस भी किया था डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि 3D प्लॉट्स, इसके अलावा कंटूर प्लॉट्स, शायद आपको आइडिया कंटूर प्लॉट्स का मतलब बहुत किस्म के काफ़ी कॉम्प्लेक्स से ग्राफ्स होते हैं, वो मैटप्लॉटलिब से ही बन सकते हैं। वो पांडास नहीं बना सकता, वो सीबॉर्न नहीं बना सकता। सीबॉर्न के अंदर बहुत सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स वाले ग्राफ्स नहीं, आपको मैटप्लॉटलिब में ही मिलते हैं। तो इस वजह से मैटप्लॉटलिब पढ़ी है, तो हो सकता है कि आपको बाद में फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आ जाए इस तरह की, तो आप डॉक्यूमेंटेशन देखकर या जीपीटी वाला की मदद से मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके उन ग्राफ्स को बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि वो कौन कौन से प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो खैर पढ़ें क्या लिखा हुआ है, पॉपुलर पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब, सही है। आगे क्या है, सिंपल टू यूज़ है, गुड एस्थेटिक्स, मतलब गुड विजुअल्स हैं, और ग्राफ्स अभी हम देखेंगे तो बहुत दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। उनका बैकग्राउंड काफ़ी समझ लें कि अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन अगर हमने देनी तो हम सीबॉर्न की ग्राफ का आराम से यूज़ कर सकते हैं। खैर अच्छा, अब ज़रा यहाँ देखें, जब हम सीबॉर्न की बात करेंगे ना,
C1 पे हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी और हम जो जो प्लॉट्स पढ़ेंगे उन तमाम प्लॉट्स के अंदर आपको 2 तरह के प्लॉट्स मिलेंगे। इसको ज़रा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपकी C1 के एंड तक चलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार, तो इसको अभी समझ लें। आपको 2 तरह के फंक्शंस मिलेंगे। कितने तरह के फंक्शंस? 2 तरह के, ठीक है। एक कहलाएगा एक्सिस लेवल फंक्शन, दूसरा क्या होगा? फिगर लेवल फंक्शन होगा। अभी नाम याद रखें, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक फिगर लेवल फंक्शन होगा, दूसरा क्या होगा? एक्सिस लेवल फंक्शन होगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, फिगर लेवल फंक्शन का मतलब ये है कि उसके पास ना पूरी फिगर का एक्सिस है, पूरी फिगर का एक्सिस है। मतलब क्या हुआ? अच्छा, तो आपने देखा कि हमने जो भी प्लॉट्स पढ़े वो इस तरह के एक कैनवा में आ रहे होते हैं, ठीक है। पीछे एक वाइट बैकग्राउंड होता है और फिर सामने उसके ऊपर एक ओवरलैपिंग प्लॉट आ रहा होता है। अब हमने सब प्लॉट्स ही पढ़े थे, आपको याद होगा। सब प्लॉट्स में लेट से मैंने 2x2 का प्लॉट बनाया, तो किस तरह बनेगा वो? समथिंग लाइक दिस। एक प्लॉट आपका यहाँ होगा, एक इधर होगा, यहाँ पर, और इस तरह होगा, ठीक है। अब समझे, मेरा जो फिगर लेवल फंक्शन है ना, उसका मतलब क्या है? वो पूरी इस फिगर को, ये जो पूरा कैनवा है ना, इस पे काम करेगा। फिगर लेवल फंक्शन इस पूरे कैनवा पर काम कर रहा होगा, जबकि एक्सिस लेवल फंक्शन क्या करेगा? उस पर सिर्फ लिमिटेड एरिया है, यहाँ से समझ लें यहाँ तक, मतलब उसके पास ये लिमिटेड एरिया, जो भी उसने काम करना है इसी एरिया में रहते हुए काम करना है। अगर डेटा ज़्यादा है और चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं तो ये फिर भी ओवरलैप कर देगा, ठीक है, ये ओवरलैप कर देगा। लेकिन फिगर लेवल फंक्शन का अगर हमने यूज़ किया होगा तो वो ओवरलैपिंग को बचा लेगा, ओवरलैप नहीं होने देगा डेटा को, सही है। तो सिंपल एक्सिस लेवल फंक्शन के पास सिर्फ एक्सिस तक का एरिया मौजूद है बस, ठीक है। फिगर के पास आपका पूरी फिगर का एक्सिस मौजूद है, पूरी फिगर के पे वो इजीली काम कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ एग्जाम्पल आगे जाके। अच्छा, ये प्लॉट्स हैं, हमने डिस्कस करने हैं, सारे प्लॉट्स हैं। रिलेशनल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटेगोरिकल है, रिग्रेशन है, मैट्रिक्स है और मल्टी प्लॉट्स हैं। आई थिंक 1-2 हम स्किप करेंगे, इसमें से देख लूँगा कौन से हैं, लेकिन हम सारे प्लॉट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें रिलेशनल प्लॉट्स पे आ जाते हैं। रिलेशनल प्लॉट्स बेसिकली क्या बताते हैं? किसी भी 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन का बताते हैं। किसी भी 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या बताते हैं? रिलेशन का बताते हैं। अब लेट से मैंने आपको एक प्लॉट दिखाया, मैंने कहा ये प्लॉट है, यहाँ पे लेट से एक्सपीरियंस है और यहाँ पर सैलरी है वाई एक्सिस पे, ठीक है। और लेट से आपका प्लॉट बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जरा बताएं, ये स्कैटर प्लॉट मैंने बताया, किस तरह का आपको रिलेशन दिख रहा है? एक्स एक्सिस पर एक्सपीरियंस, वाई एक्सिस पर सैलरी, किस तरह का एक्सपीरियंस आपको दिख रहा है? मतलब क्या रिलेशन पता चल रहा है? दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, सैलरी एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ रही है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर सैलरीज ही बढ़ रही है, ठीक है। तो रिलेशन समझ आया? इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। एक चीज़ से बढ़ने से दूसरी चीज़ पे जो इफेक्ट पड़ेगा क्या होगा? हमारा डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है, सही है। जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे नेल्स बढ़ते जाते हैं, बाल बढ़ते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फिनोमेना हो सकते हैं जो डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम ये प्लॉट पढ़ने वाले हैं। इस प्लॉट में हमें 2 प्लॉट्स देखने हैं। एक तो लाइन प्लॉट है हमारे पास रिलेशनल प्लॉट का, एक तो लाइन प्लॉट है, दूसरा कौन सा है? स्कैटर है। ये 2 हम देखेंगे जो रिलेशनल प्लॉट्स हैं, सही है। अच्छा, एक और चीज़ यहीं पे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अभी मैंने बात करी कि 2 तरह के फंक्शन डिस्कस करेंगे। हर प्लॉट के 2 तरह के फंक्शन, एक फिगर लेवल फंक्शन, एक एक्सिस लेवल फंक्शन। तो फिगर लेवल फंक्शन मेरा कौन सा है यहाँ पर? फिगर लेवल फंक्शन है, उसका नाम है रेल प्लॉट। क्या नाम है? रेल प्लॉट। और एक्सिस लेवल फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे 2 हैं। कौन कौन से? एक है लाइन प्लॉट और दूसरा है स्कैटर प्लॉट। ये नाम है फंक्शंस के, ठीक है, ये एक्चुअल फंक्शंस के नेम्स हमारे। प्लॉट नहीं लिख रहा, बस समझ जाए, लाइन के साथ भी प्लॉट आएगा, स्कैटर के साथ भी प्लॉट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये एक्सिस लेवल फंक्शंस हैं। जबकि फिगर लेवल फंक्शन का नाम क्या है? रेल प्लॉट, रिलेशनल प्लॉट बेसिकली फुल नाम है इसका। एक बात और याद रखें कि जब भी हम फिगर लेवल फंक्शन यूज़ करेंगे
अभी तो सिर्फ रिलेशनल प्लॉट को हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम क्लास के एंड तक जब भी फिगर लेवल फंक्शन की बात करेंगे तो आपने काइंड का आर्गूमेंट लाजमी यूज़ करना है, काइंड का आर्गूमेंट आपने लाजमी यूज़ करना है। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस ये माइंड में रखें कि दो तरह के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, फिगर लेवल, एक्सिस लेवल। फिगर लेवल का मतलब उसके पास पूरी फिगर का एक्सिस मौजूद है, ठीक है। और जब भी फिगर लेवल फंक्शन को हम यूज़ करेंगे उसके अंदर काइंड का आर्गूमेंट लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। किस तरह करना है सब कुछ अभी देखेंगे, बस ये मोटे मोटे पॉइंट्स माइंड में रखें। एक्सिस लेवल फंक्शन का जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे काइंड का आर्गूमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड चीज़ कि वो दो फंक्शन हैं, लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ये उनके नाम है। चलें चलते हैं और ज़रा अब कोड करते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, सीबोर्न को इंपोर्ट किया। किस तरह इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट सीबोर्न एसएनएस किया हुआ है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये एक और लाइब्रेरी प्लॉटली, ये हम पढ़ेंगे नहीं, प्लॉटली हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन इसमें से मुझे कुछ डेटा निकालना है, मैंने इस वजह से इसको इंपोर्ट किया हुआ है, सही है। तो सॉरी, हमने सीबोर्न को स्टडी करना है, लेकिन प्लॉटली का सिर्फ डेटा निकालने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा अब मेरी जो सीबोर्न की लाइब्रेरी है ना, अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी सीबोर्न की लाइब्रेरी से डिफरेंट डेटा सेट्स को निकाला है, उसको लोड करवाया है। तो हमारे पास सीबोर्न की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे डेटा सेट्स हमें मिल जाते हैं, उनमें से एक डेटा सेट हमारा टिप्स का डेटा सेट भी है, ठीक है। तो अगर मैं ये कमांड लिखूँ या ये कोड लिखूँ sns.load डेटा सेट, सही है, और लोड डेटा सेट के बाद मैं इसको नाम बता दूँ टिप्स, डेटा सेट का नाम ही क्या मेरा, टिप्स सेट, और मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ टिप्स नाम के, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। डेटा सेट मेरा लोड हो गया। चलें मैंने क्या किया, टिप्स डॉट शेप किया सबसे पहले डेटा को देखने के लिए कि भाई कितना बड़ा डेटा है। तो 244 रोज और कितने कॉलम्स है भाई, 7 कॉलम्स हैं इसके अंदर। सही है आदर, तो ये डेटा सेट आ गया। चलें हम ज़रा देख लेते हैं डेटा में क्या क्या मौजूद है। मैंने टिप्स डॉट हेड किया तो टॉप की 5 रोज मुझे मिल गई। अब देखें ये कॉलम्स हैं हमारे पास जो हमारे डेटा के अंदर मौजूद हैं, सही है। अब हमने क्या करना है, इन कॉलम्स को यूज़ करते हुए प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। चलें भाई सबसे पहले स्कैटर प्लॉट बनाना है, हमें क्या करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है। क्या करूँगा, याद रखें मैंने सीबोर्न को क्या नाम दिया है, सीबोर्न को एलियस क्या बोला है, एलियस एसएनएस बोला है। मैं हमेशा एसएनएस का यूज़ करूँगा। मैटप्लॉटलिब को हम क्या बोलते थे, पीएलटी बोल दिया करते थे, ठीक है। कुछ और भी बोलेंगे तो फिर आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ भी नाम दे देंगे, अपना भी देंगे तो हम अपने नाम के साथ भी फिर उसको प्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा, किससे करना है मुझे, एक्सिस लेवल फंक्शन से करना है। तो ज़रा जल्दी से बताएं एक्सिस लेवल फंक्शन क्या है मेरा, स्कैटर प्लॉट के लिए स्कैटर प्लॉट ही, स्कैटर प्लॉट ही नाम है उसका, भी हमने डिस्कस किया। तो मैं लिखता हूँ sns.scatter प्लॉट, ठीक है। अच्छा अब ये समझें, ये मतलब अभी स्टार्ट करें ना ये चीज़, ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसको माइंड में रख लें। टिल द एंड ऑफ द सीबोर्न क्लास आपको यही चीज़ इस्तेमाल करनी है, बार 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 यही चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखने का मरतबा हमने स्कैटर प्लॉट के अंदर 3 आर्गूमेंट्स लाजमी पास करने हैं, एक डेटा का, दूसरा एक्स का, तीसरा वाई का। और भी हैं बहुत सारे, अभी देखेंगे टाइम के साथ, मतलब टाइम हम देखते रहेंगे, टाइम इसको देखेंगे, लेकिन ये 3 आर्गूमेंट्स आपके लाजमी हैं। पहला मैंने क्या बोला, डेटा का, तो मैंने डेटा इक्वल टू करके बताया टिप्स कि भाई इस स्कैटर प्लॉट को बनाने के लिए डेटा कहाँ से उठाओ, टिप्स में से उठाओ, ठीक है। अच्छा फिर मैंने इसको बोला कि उस डेटा को उठाने के बाद एक्स एक्सिस पे क्या इस्तेमाल करो, मैंने बोला टोटल बिल को। एक्स एक्सिस पर टोटल बिल पे रखा, एक्स एक्सिस पर टोटल बिल को रखा, और वाई पर क्या रखा, टिप को रख दिया मैंने, ठीक है। ये 3 आर्गूमेंट्स लाजमी हैं, और भी आएंगे विद डिफरेंट आर्गूमेंट्स, लेकिन ये 3 आप पे कंपलसरी है। अगर आपने किसी भी एक को, या ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो वो एरर दे देगा, सही है। तो डेटा में बताने के टिप्स से डेटा उठाओ, फिर क्या बोल रहे हैं, उस टिप्स से डेटा उठाने के बाद एक्स पे क्या बनाओ, टोटल बिल को रखो, और वाई पे क्या रखो, टिप को रखो। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेरा स्कैटर प्लॉट बनकर आ गया, ठीक है।
अभी इतना कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा होगा मैटप्लॉटलिब से, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक्स हमने क्या किया, एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से स्कैटर प्लॉट बना दिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने यही काम करना है रिलेशनल प्लॉट से। किसकी मदद से काम करना है ये? रिलेशनल प्लॉट की मदद से, जो मेरा फिगर लेवल फंक्शन है। मैं क्या करूँगा, तरीका वही है, SNS डॉट रेल प्लॉट, रिलेशनल प्लॉट मतलब, और डेटा में क्या बताऊँगा इसको, टिप्स, एक्स में टोटल बिल, एक्स इस पर टोटल बिल रखना चाह रहा हूँ मैं, वाई पर टिप, और क्या बताया था, काइंड लाजमी यूज़ करना है। काइंड का हमने लाजमी यूज़ करना है कब, जब हम फिगर लेवल फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं और देखें ये प्लॉट आ गया। ठीक है, अब जरा दोनों की शेप को कंपेयर करें। पहले तो इसकी शेप थोड़ी सी आगे की तरफ गई हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हुआ है, ये समथिंग लाइक स्क्वायर शेप में आ रहा है, या एग्जैक्टली तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसकी शेप कम है, रेक्टेंगल है। बोले मतलब इसका ऐसा पहला वाला प्लॉट है, सॉरी मैं समझा नहीं, दोबारा बोलें। शेप आप इसका देना, इसमें ऊपर वाला दोनों को देखें, ये आपका एक्सिस लेवल फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी शेप बड़ी दिख रही है हमें, लेकिन फिगर लेवल फंक्शन में थोड़ी सी कम है। सही है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। आपको थोड़ा सा अगर साइज़ कम दिख रहा है तो आप पहचान सकते हैं, वैसे तो आपको नाम से पता चल जाएगा, लेकिन आप शेप की मदद से भी क्या कर सकते हैं, फिगर लेवल फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन असल इसका पता चलेगा आगे जाकर। अब एक बात ज़रा समझें, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, किन किन के पॉइंट्स आप लोग बताएं, किन किन कॉलम्स की हमने वैल्यूज प्लॉट करी है। टिप्स के साथ उसके बिल का रिलेशन है जी, टिप्स के साथ उसके टोटल बिल का रिलेशन। बिल्कुल, ये बिल्स के डेटा आ रहा है। टोटल बिल के हिसाब से टिप की अमाउंट पता चल रही है हमें यहाँ पर। सही है, लेट से एक बंदा आया, उसने 32 या 33 डॉलर्स के अराउंड क्या करी है, स्पेंडिंग करी, बिल बना उसका इसके अराउंड। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इतना इसका बिल बन रहा है, लेकिन ये टिप कितनी दे के जा रहा है, अराउंड $1 या 1 से थोड़ी सी कम की टिप दे के जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं इसी डायरेक्शन में, अब लेट से बंदा आया, तकरीबन इसने $18 का इसका बिल बना, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, तकरीबन उसी के बराबर टिप दे के जा रहा है। तो आपको ये दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन पता चल रहा है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आपको वैल्यूज़ का आइडिया हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा, आप सवाल ये है, मुझे बताएं, डेटा को ज़रा देखें एक नज़र, टिप्स डेटा है, ज़रा डेटा को देखें और इससे ज़रा माइंड में लेकर आएँ कि क्या क्या आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं। अच्छा भाई, क्या क्या माइंड में आया? खास वो जैसे आपने वो बताया था डायरेक्टली, क्या डायरेक्ट रिलेशन नहीं लग रहा है, मतलब कभी तो ऐसा लग रहा है कि जो ज़्यादा बिल पे कर रहे हैं इतनी ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें ऐसा नहीं है। सही है, ठीक है, एक हो गया। बाकी आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो सवाल कर दिया, तो मतलब टोटल बिल और टिप कॉलम को फोकस करें और इसमें किस तरह की वैल्यूज़ आ रही है, ये जरा देखना था। न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप थोड़ा जेंडर वाले कॉलम पे कंसिडर करें तो टोटल, हाँ फ्लोट है, वो बात सही है आपकी, लेकिन जेंडर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अगर टोटल बिल और टिप के अमाउंट की बात करें तो पहली वाली रो क्या बता रही है कि फीमेल आई है। सही है, और कितनी फीमेल्स आई हैं, साइज़ पता चल रहा है आगे, देखें ना, साइज़ का सबसे लास्ट कॉलम आ रहा है, दो फीमेल्स आई हैं। अब लाजमी नहीं कि दोनों ही फीमेल्स हों, बस हमें पता है कि जो मेन बंदा था बिलिंग मारा से रिलेटेड डील कर रहा था वो फीमेल थी। अब हो सकता है कोई मेल हो या फीमेल हो, हमें उससे गर्ज थी, फिलहाल दो बंदे थे वो। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मेरे जो टोटल बिल और टिप का कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स के अंदर मिक्स वैल्यूज़ है ना, मेल की भी हैं फीमेल की भी हैं, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अब ज़रा सोच के बताएं, कान ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, क्या मैं इस ग्राफ से आइडिया लगा पा रहा हूँ कि भाई फीमेल का बिल कौन सा वाला है और मेल का कौन सा है? नहीं, तो एक ही दिख रहा है ना। लेकिन हम ये काम कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं फ़ौरन से कि किस तरीके से, मतलब कौन सा वाले पॉइंट्स फीमेल्स को शो कर रहे हैं, कौन सा वाले पॉइंट्स मेल्स को शो कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझ आ रहा है, मतलब थ्योरी समझ आ रही है। तो अब क्या करना होगा हमें,
मैं इसी को जी बोलें। डेटे से एक चीज़ और भी समझ आ रही है हाँ बोलें। कि ये जो मर्द हजरात हैं ना, ये ज़्यादा पैसे टिप कर दे रहे हैं, कैसे? और टीम जो है ना वो बहुत कंजूसी नहीं, कर रही है। सही वो डेटा डेटा है ना, डेटा तो है डेटा चलें। बिल्कुल नहीं। जैसे ये देखें, मेल का फीमेल का जो टोटल बिल बना है ये 27 बना, उसने टिप दी 2, जबकि मेल का 29 बना तो उसने 5 दिया। ऊपर भी अगर हम देखें 16 टोटल बिल बना तो उसने टिप 1 दी से, जबकि मर्द ने उसका 10 बना उसके बावजूद भी 1.66 दिया मेल ने। सही है, टिप के हिसाब से आप देख रहे हैं तो औरतें ज़्यादा कंजूस हैं इस डेटा के औरतें अगर ज़्यादा देगी तो घड़ी का पैसा लगा दी। एवरेज क्यों? नहीं, इस वक्त हमारे को बेसिकली डेटा पे काम करना है कि इसको यूटिलाइज करना है। अच्छा देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो प्लॉट बनाया है ना, इस पे अगर हमें ये आइडिया हो जाता कि यार कौन सी वैल्यूज़ मेल्स की हैं कौन सी फीमेल्स की हैं, ठीक है। अब बारी बारी अगर डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे ना कि अच्छा भाई मेल की बड़ी वैल्यू है या सबसे बड़ी फीमेल की वैल्यू है, तो हमें फिर मतलब बैठ के प्रॉपर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा डेटा को। लेकिन हम इसके विजुअल्स बना सकते हैं। अब क्या करूँगा मैं विजुअल्स बनाने के लिए, हमें बस ह्यू का यूज़ करना है। ह्यू एक आपका एक और आर्गूमेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने कौन सा फंक्शन कॉपी किया, ज़रा जल्दी से बताएं, फिगर लेवल या एक्सिस लेवल? ये फिगर लेवल फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक्सिस लेवल यूज़ करते जब भी काम कर जाता, तो मैंने क्या किया, बस पूरा कोड वैसे ही रखा। मैंने यहाँ पे ह्यू लिखा, ह्यू एक आर्गूमेंट है, और मैंने ह्यू के अंदर जाके बता दिया जेंडर वाइज बताओ। अब ज़रा देखें आउटपुट क्या आएगा। अब आइडिया हो रहा है कि कौन से फीमेल्स के पॉइंट्स हैं कौन से मेल्स के पॉइंट्स हैं। तो एक जो बात थी अनस भाई की कि मेल्स से ज़्यादा टिप दी है, ये प्रूव हो रही है। ये देखें यहाँ पर 10 के अराउंड आ रही है अमाउंट, टिप की अमाउंट $10 के अराउंड आ रही है, और इसका बिल भी क्या है, बिल भी इसका थोड़ा ज़्यादा बन रहा है 50 के अराउंड। सही है, समझ रहे हैं बात को। फीमेल्स को ज़रा देखें, फीमेल्स ने जो मैक्सिमम टिप दी है वो कितनी $1 की है, यहाँ से पता चल रहा है आपको। ये पॉइंट सबसे टॉप पे लाई कर रहा है वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में। तो 6 पॉइंट समथिंग 6.2 या 6.3 है जो भी है, ठीक है। ये उससे मैक्सिमम फीमेल ने टिप दी है। वो भी कब दी है, किस बिल पे दी है, $28 के अराउंड दी है, 28-29 के अराउंड डॉलर पे उसने टोटल बिल पे उसने वाली टिप दी है। सही है। अच्छा, एक और भी आपको आइडिया हो रहा है कि फ़ीमेल ने जो स्पेंडिंग करी है वो भी क्या है, रिलेटिवली मेल्स के कम है बहुत। मतलब फीमेल्स जो आ रही हैं, देखें बात समझें, मेरे डेटा के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, रोज़ मौजूद है, रोज़ के अंदर मेल या फीमेल लिखा हुआ है। जो फीमेल वाला रो, फीमेल वाली रो है ना, उसको किस तरह से दिखा रहा है मेरा ये सीबॉन, ऑरेंज कलर से दिखा रहा है उन डॉट्स को, ठीक है। तो आप मुझे देख के बताएं कि क्या लग रहा है, कौन से डॉट्स ज़्यादा हैं, मेल के डॉट्स ज़्यादा हैं या फीमेल के? ब्लू डॉट्स ज़्यादा है। वैसे तो आप बोलेंगे बराबर लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि मेल्स ज़्यादा है, ठीक है। मेल्स का डेटा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा हो सकता है, 10-12 ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा भी ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा है, ये तो कंफर्म है फीमेल से, ठीक है। क्या क्यों कैसे? अच्छा अच्छा, सही। चलो, तो यहाँ से आइडिया हो रहा है कि भाई ये जो डेटा है, मतलब बहुत सारी इंसाइट हम निकाल पा रहे हैं यहाँ से कि भाई इसमें मेल डोमिनेंट है, मतलब मेल इसमें ज़्यादा है। अच्छा, ये टिप्स का डेटा जो है ना, ये बेसिकली किसी रेस्टोरेंट का डेटा है जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स का डेटा रिकॉर्ड किया गया है। तो ये एक्चुअल डिटेल है वहाँ की रेस्टोरेंट की। तो अब रेस्टोरेंट वाला अब आइडिया लगा सकता है कि भाई अगर मेल्स ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो लाजमी सी बात है उसने ये भी नोट किया होगा कि कौन सी डिश खा रहे हैं, ठीक है, ये किस पे ज़्यादा मतलब कौन सी डिश की ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो उन्होंने लाजमी ये चीज़ें क्या की होंगी, नोट की हुई होंगी। तो उस तरीके का एक पैटर्न निकाल सकते हैं कि यार अच्छा इस पर डे के हिसाब से भी है। अभी हम देखेंगे सीबॉन के अंदर पूरा डेटा खुल के सामने आ जाएगा। डेटा के अंदर हम बोलते हैं ना हिडन पैटर्न्स होते हैं, हिडन इंसाइट्स होती हैं। अगर हम डेटा को देखेंगे नहीं कर सकते आइडिया, लेकिन अगर ये आपने विजुअल्स बना दिए तो भले किसी को इतनी अच्छी कोई नॉलेज ना हो, सिर्फ ग्राफ पढ़ना आता हो, वो इतनी इससे कितनी इंसाइट्स निकाल सकता है बैठ के आराम से। ऐसे ही है ना, सिर्फ क्या काम किया हमने, इतनी सी लाइन लिखी है और इससे बहुत ज़्यादा मीनिंग्स या इंसाइट्स निकल के आ रही हैं। सही है। शायद ये भी पता लग रहा है कि जो मर्द का डेटा है वो इसका डायरेक्ट रिलेशन है
हाँ ये बोल सकते हैं कि जो मेल्स हैं उसमें वैसे तो पॉइंट्स स्केटर हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी बोल सकते हैं कि मेल्स का जो डेटा है उसके अंदर एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिला है। औरतों की बनस्पत। हाँ औरतों में क्या होगा, स्प्रेड हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इतना कोई अच्छा रिलेशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं है रिलेशन, ठीक है। चलें ये क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और एक स्टाइल का आर्गूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब समझें ज़रा बात को, मेरे पास डेटा के अंदर ना, डेटा को देखें ज़रा, टिप्स का डेटा है और इसमें एक टाइम का कॉलम आ रहा है, ठीक है। टाइम में क्या मौजूद है, डिनर या लंच, आई थिंक ये दो वैल्यूज हैं कि हाँ फिलहाल तो डिनर दिख रहा है, मे बी के बीच में कहीं लंच भी हो, अभी हम इसको आइडिया लगा लेंगे। तो खैर अब क्या करना है, मैं एक थर्ड क्वांटिटी, थर्ड पैरामीटर इसी ग्राफ में एनालाइज करना चाह रहा हूँ। अभी हमने दो का कर लिया कि मेल और फीमेल का हमें उसी सेम ग्राफ में आइडिया हो गया कि कौन सी वैल्यूज़ है उनकी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे ये भी पता चल जाए कि अगर फीमेल हैं तो फीमेल लंच वाले टाइम पे ज़्यादा आ रही है या डिनर वाले टाइम पे ज़्यादा आ रही है। अगर मेल से तो वो किस टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, स्टाइल का एक आर्गूमेंट होता है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अच्छा दोबारा कोड नहीं लिख रहा, मैंने कोड ऊपर लिख दिया ना लाइन वाला, मैं उसी को दोबारा बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काम हमने वही करना है हर मरतबा। बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यू इक्वल्स टू करके, क्या था, जेंडर वाला कॉलम था और स्टाइल में टाइम, ज़रा देखें आउटपुट। तो अब इसने क्या किया सॉरी, मेल अभी भी आपके पास ब्लू कलर से आ रहे हैं, ठीक है, और फीमेल ऑरेंज से आ रही है, लेकिन टाइम में क्या हो रहा है, सर्कल वाले लंच है, जो सर्कल से दिख रहे हैं वो लंच वाला है और जो डिनर है वो क्रॉस है। अब ज़रा देख के बताएं, थोड़ी सी देर यहाँ पे इस पर देखें, फोकस करें और सोच के बताएं कि मेल्स कौन से टाइम ज़्यादा आ रहे हैं और फीमेल्स कौन से टाइम ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रही हैं। फीमेल्स भी डोमिनेंट जो लग रही है ज़्यादा, चूँकि सर्कल्स बहुत कम दिख रहे हैं हमें, वो डिनर के टाइम पे ज़्यादा आ रही हैं। और मेल्स किस टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी डिनर के टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर दोनों का रेशो देखा जाए लंच के हिसाब से, फिर औरतों का ज़्यादा है। लंच के हिसाब से, अगर रेशो देखा जाए टाइम के हिसाब से, हाँ, मतलब लंच में कौन ज़्यादा है? अच्छा मुझे तो अभी भी मेल्स ही ज़्यादा लग रहे हैं। लंच, अच्छा हाँ लंच में, सही है लंच के हिसाब से सही बोलना बिल्कुल कि फीमेल्स ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी सेम ग्राफ में थर्ड क्वांटिटी को भी एनालाइज कर लिया, ठीक है, थर्ड पैरामीटर को भी हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया। अच्छा अब साइज़, अब आप क्या बोल रहे हैं कि अभी तक हमने जो असल साइज़ था वो तो अभी तक हमने हैंडल ही नहीं किया, समझे ना। ये तो वो डेटा चल रहा है जो मैं रो से उठा रहा हूँ। अब फीमेल आ रही है एक, वो दो बंदों के साथ आ रही है, मतलब टोटल 2 पीपल हैं वो, तो उसका इफेक्ट तो भी यहाँ लिखना चाहिए, उसका इफेक्ट सही है। सिमिलरली इसमें इस तरह का डेटा भी मौजूद है कि कोई एक मेल आया तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ रहा है, तो उसमें 6 बंदे देखने को मिल रहा है, 6 साइज़ में आ रहा है उसका। वो चीज़ अभी तक हमने हैंडल ही नहीं करी, समझ रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को भी हैंडल करना चाहें हम यहाँ पे कर सकते हैं। C1 के अंदर क्या करना होगा, साइज़ का आर्गूमेंट यूज़ करना होगा। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कोमा करके साइज़ इक्वल्स टू साइज़ कॉलम का नाम पास कर देता हूँ। अब ज़रा देखें आउटपुट क्या होगा। तो बहुत इजी है और पावरफुल कितना है कि एक ही ग्राफ में ये भी लगा दो वो भी लगा दो, सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा अब देखें ज़रा यहाँ पर कि साइज़ भी लगा दिया। अब समझे यहाँ पे, अब आप देख के बताएं, जो सबसे बड़ा सर्कल है वो बनता, ठीक है, ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहा है, ठीक है। और कितने आपको पता चल पा रहा है, ये डॉट, ये सर्कल बड़ा है बहुत, कलर क्या है इसका, ब्लू, मतलब मेल को शो कर रहा है। सर्कल बड़ा है मतलब 6 पीपल के साथ आया हुआ है। इसका बिल कितना बन रहा है, $32 के अराउंड बन रहा है इसका बिल। और टिप कितनी देके जा रहा है, तकरीबन ये 6.4 या $6.5 के अराउंड टिप देके जा रहा है। सही है, एक ही ग्राफ से इतनी सारी पॉइंट, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पॉइंट की, ठीक है। बिल्कुल, अगर इसी डेटा के अंदर और वेरिएबल्स होते हैं, मतलब और जिस तरह साइज और जो बाकी जिसका ताल्लुक है
इसके ऊपर नीचे होने का, फिर उस हिसाब से बनाएंगे। बिल्कुल, आप उसमें और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने इसके कुछ मोटे मोटे से पॉइंट्स निकाल लिए थे, लेकिन इसमें और भी इस तरह के बहुत सारे आर्गूमेंट्स होंगे, सही है। तो आप ज़रा देख के बताएं कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ज़्यादा मेंबर्स के साथ रिकॉर्ड्स मौजूद है हमारे पास, वो ज़्यादा है या कम है। मतलब क्वेश्चन ये है कि साइज़ के अंदर हमें ज़्यादा वैल्यू देखने को मिल रही है, कम है। उस तरह के रिकॉर्ड्स ज़्यादा है या कम है? कम। कम है। कितने हम गिन सकते हैं उसको? 1 2 3 4 जी, ज़्यादा मेंबर्स हैं, डेटा में लंच में ज़्यादा मेंबर्स हैं, किस लिहाज से? असल में इतनी सारी हमने चीज़ें इसमें डाल दी हैं ना, तो पूरा बताएं। लंच में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो किसके मेंबर्स हैं? मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं? साइज के लिए साइज़ के हिसाब से। अगेन वही, मेल या फीमेल? दोनों। अच्छा, दोनों के हिसाब से। लंच में ज़्यादा मेंबर्स हैं, मेल फीमेल दोनों के साइज़ के हिसाब से। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सर्कल का साइज़ है मुझे ज़्यादा डोमिनेटली देखने को मिलेगा, ऑरेंज में भी और ब्लू में भी। तो ज़रा देखें, ऐसे ही है क्या? छोटे ज़्यादा नहीं है। मुझे सही नहीं लग रहा वैसे ये। क्रॉस ज़्यादा डेटा क्यों? देखिए, ये तो हमने सब चीज़ें खोल के डाल दी हैं, समझे बात को। ये हमने हर चीज़ खोल के डाल दी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना करें। आप बोलते हैं तो फीमेल जेंडर हटा देते हैं, सही है, ये देखें, जेंडर हटा देते हैं। लेकिन बस समझाने का मकसद यहाँ पे ये था कि पावरफुल बहुत है। देखें, जेंडर हटा दिया, अब समझ लें यहाँ से, ठीक है। अब सिर्फ दो क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, टाइम और लंच, टाइम और साइज़, सही है। तो जो सर्कल है वो लंच को शो कर रहे हैं, सबसे पहली बात। क्रॉस किसको शो कर रहा है? डिनर को शो कर रहा है। अच्छा, अब साइज़ आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अब आप यहाँ पे क्रॉस देखेंगे, जो क्रॉस का साइज़ बड़ा आ रहा है, ये भी सर वही ये क्रॉस डिनर को शो कर रहा है, सबसे पहली बात। ये क्रॉस डिनर के टाइम को शो कर रहा है, लेकिन साइज़ इसका किससे मैच कर रहा है? आई थिंक नहीं, 6 से नहीं कर रहा, 5 ये 5 से कर रहा है तकरीबन, ठीक है। 5 के अराउंड का इसका साइज़ बन रहा है। तो ये बंदा डिनर के टाइम आ रहा है, लेकिन 5 मेंबर्स को लेकर आ रहा है। कितने की स्प्रेडिंग करके जा रहा है? 48 या 49 के अराउंड, और टिप भी देके जा रहा है। सही है, समझ रहे बात को? तो मतलब एक तरीके से हमने क्या किया, डेटा के अंदर जो हिडन पैटर्न था ना, उसको हम इन आर्ग्यूमेंट्स की मदद से इजीली खोल सकते हैं। और याद रखें, अगर हम ये डेटा को देख रहे होते ना, कभी भी दिमाग में ऐसा आइडियाज आ ही नहीं सकते थे, सही है। तो ये आपका मैटप्लॉटलिब का सीबॉर्न का एक प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट, ठीक है, जो हमने किसकी मदद से बनाया? फिगर लेवल फंक्शन की मदद से बनाया। अब यही काम हम करेंगे जिसकी मदद से एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से करेंगे। और आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी ज़रा एक बात नोट कर लें कि ये मेरा लेजेंड है, ये क्या है? ये लेजेंड है डिटेल में, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है? एक्सिस के एरिया के अंदर है या बाहर आ रहा है? बाहर है। देखें, एक्सिस मतलब मेरा ये वाली लाइन की बात हो रही है, इससे बाहर आ रहा है। ये फिगर लेवल फंक्शन है। अब चलते हैं एक्सिस लेवल पर। सब कुछ यही ड्रॉ करने वाले हैं हम, सब कुछ यही होने वाला है। बस रेल प्लॉट की बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे? स्कैटर प्लॉट यूज़ करेंगे। ज़रा देखें क्या करता हूँ मैं। SNS डॉट स्कैटर प्लॉट और डेटा इक्वल्स टू करके टिप्स बता देता हूँ, और एक्स में क्या बताऊँगा? टोटल बिल, वाई इक्वल्स टू टिप, सही है। और यू में क्या रखा था हमने? जेंडर को, सही है। स्टाइल में क्या रखा था? टाइम। और साइज में साइज को ही रखा था। चलें, अब देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस लेजेंड को देखें, अंदर आ गया, एक्सिस के अंदर ही आया, हालांकि ओवरलैप हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पर ये पीछे हमें दिख रहा थोड़ा सा ब्लू डॉट, लेकिन ओवरलैप हो रहा है। मसला क्या है कि इस एक्सिस से बाहर जा ही नहीं सकता ये फंक्शन। मतलब चीज़ों को एक्सिस का जो एरिया है ना, इससे बाहर लेके नहीं जा सकता, सही है। तो ये फंक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, एक और डिफरेंस भी है कि अगर आप फिगर लेवल फंक्शन यूज़ करें ना, उसका बस एक ही नाम है, मतलब रेल प्लॉट। अभी हम लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट को देख रहे हैं, तो ये दोनों फंक्शंस, ये दोनों ग्राफ्स मेरे सिंगल फंक्शन से बन सकते हैं, रेल प्लॉट वाले फंक्शन से। सिर्फ काइंड की वैल्यू चेंज करनी होगी मुझे, समझ रहे हैं।
लेकिन अगर मैं एक्सिस लेवल फंक्शन का यूज़ करूँगा तो मुझे लाइन प्लॉट के लिए लाइन प्लॉट लिखना पड़ेगा, स्कैटर प्लॉट के लिए स्कैटर प्लॉट लिखना पड़ेगा। जबकि फिगर लेवल फंक्शन अगर मैं यूज़ करूँगा तो सिर्फ रेल प्लॉट यूज़ करूँगा और काइंड में लाइन बता दूँगा या काइंड में स्कैटर बता दूँगा। फंक्शन एक है, काइंड के अंदर उसकी वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, समझ रहे? तो ये इनमें डिफरेंस मौजूद था, मैंने कहा था बताऊँगा। सही ये अगर यहाँ वैल्यू किसी बॉक्स के नीचे आती है तो वो शो नहीं होगी, वो शो नहीं करेगा ना, ये एक्सिस लेवल है। तो ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन है एक्सिस लेवल की, सही है। और इसमें एक दो मसले और भी हैं, अभी हम देखते हैं आगे जाके। यहाँ तक बताया, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो ये हमने एक्सिस लेवल फंक्शन और फिगर लेवल फंक्शन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट जो हमने किया था वो समझ लिया, और आपने यहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट्स की पावर समझ ली कि कितने ज़्यादा पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने स्कैटर प्लॉट बनाना है, रिलेशनल प्लॉट का यूज़ करते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं वाला काम। रिलेशनल प्लॉट का यूज़ करके हमने स्कैटर प्लॉट बनाया, ह्यू, स्टाइल और साइज़ हमने ये वाला काम कर दिया। तो उसको कॉपी करके ऊपर लिख देता हूँ। सही भाई यहाँ तक? अच्छा चलें, अब ज़रा लाइन प्लॉट भी बना लेते हैं हम, सही है। लाइन प्लॉट बनाने के लिए एक न्यू डेटा सेट मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट दे ज़रा, क्या था वो, px डॉट गैप फाइंडर सही है। तो ये वाली कमांड हमारी ये वाली है प्रॉपर, px डॉट डेटा डॉट गेप फाइंडर, सही है। इसमें डेटा आ जाएगा। तो डेटा क्या मौजूद है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले डेटा की शेप देख लेते हैं। 1704 रोज़ का डेटा, ये काफ़ी बड़ा डेटा है। तो हम क्या करते हैं, ज़रा गैप को चेक करते हैं कि इसमें क्या मौजूद है। तो देखें ये कंट्री, कॉन्टिनेंट, ये डेटा आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप डेटा पूछें डेटा किसके बारे में, तो डेटा बेसिकली कंट्रीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में है ये, सही है। मतलब किसी भी साल में किसी पर्टिकुलर कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, शरह हयात, शायद उर्दू में शायद शरह हयात कुछ इस तरह करके बोलेंगे कि लोगों के ज़िंदा रहने के कितने चांसेस थे, ये उसका डेटा है। अब जैसे अगर हम देखेंगे अफ़गानिस्तान का 1952 में काफ़ी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ रही है, वजह मालूम है हम सबको कि किस तरह के हालात थे, ठीक है। 1957 में थोड़ा सा हो सकता है मतलब मामला थोड़े बेहतर हो गए, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेंसी रेशो थोड़ा ज़्यादा हो गया, सही। इसी तरीके से इसमें तमाम कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज़ हैं, सबका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो मौजूद है, ठीक है। सारे पाकिस्तान सब कुछ शामिल है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, फ़िल्टर करना है पाकिस्तान वाले डेटा को। सिर्फ पाकिस्तान मौजूद है हमारे पास, हमने क्या करना है, सिर्फ पाकिस्तान वाला डेटा निकालना है। चलें ज़रा जल्दी से बताएं कि मैं किस तरह निकालूंगा जी, क्या कर सकता हूँ डेटा निकालने के लिए। C1 से नहीं, ये किया हुआ है कहाँ आप लोगों ने बताएं सर? वो उससे मास्किंग करेंगे बिल्कुल। तो क्या करूँगा मैं, पाकिस्तान कहाँ आएगा मेरा, कंट्री में आएगा, कॉन्टिनेंट में आएगा, कंट्री में आएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि गैप मेरे वेरिएबल का नाम है, ब्रैकेट्स नाम मैंने यहाँ पाकिस्तान पास कर दिया, कंट्री लिख दिया। मैंने कहा इक्वल्स टू
पाकिस्तान। सही है, और भी मैं इसकी मास्किंग कर दूंगा। सही है, पाकिस्तान का डेटा आ गया है। सही है, तो देख रहे हैं काफ़ी हाई एक्सपेक्टेंसी रेशो था। कंपेयर अगर करें अगर अफगानिस्तान से, वहाँ पे 28 के अराउंड था, यहाँ पे 13-14% के अराउंड। नहीं, ये मतलब इतने परसेंट जो है ना जिंदा रहने के चांसेस बोल सकते हैं। ठीक है, नागानी मौत तो वो वाली मौत कौन सी? ये किसी भी वजह से हो सकती है। मतलब आपकी ना, अगर समझे, अगर आपकी किसी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है वॉर चल रही हो सकता है कि वहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है बहुत वीक हो। सही है, या कोई वबा आ गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये ओवरऑल चीज़ों को तो अच्छा है। हाँ, मतलब वहाँ पे वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ के हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई वार नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेंसी जो है रेशो बहुत ज़्यादा होगा। देख रहे हैं यहीं पे कितनी हो गई एक्सपेक्टेंसी, 63-65 भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सही है, मतलब उस टाइम तो बना था, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक के एक्सपेक्टेंसी सही। फिर भी अच्छा है देखा जाए। हाँ, काफ़ी मतलब नहीं, बस यही है, ये लिमिटेड ईयर्स का है। 1952 1957 आई थिंक हर 4 साल या 5 साल के बाद का डेटा मिलता है। 5-5 साल का गैप है तकरीबन। हाँ, 5-5 साल का डेटा का गैप आ रहा है। सही है, तो ये रिकॉर्ड आ गया। सही है, अब हमने क्या करना है, लाइन प्लॉट बनाना है इस पर। सही है, एक्सिस लेवल फंक्शन का यूज़ करते हैं। वो किस के दरमियान बनेगा, ईयर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के दरमियान बनेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस डेटा सेट को पीके में सेव कर देता हूँ, पीके वेरिएबल बना के इसमें सेव कर देता हूँ और इसका लाइन प्लॉट बनाते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूँ पीके डॉट कॉलम्स के कॉलम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, और मैं क्या बोलता हूँ, लाइन प्लॉट बनाना है सी वन से। तो क्या लिखूँगा, SNS डॉट लाइन प्लॉट ही नाम है एक्सिस लेवल फंक्शन का। डेटा में क्या पास करूँगा, बताएं जरा जल्दी से, गेप पास करूँगा या पीके? पीके, क्योंकि मुझे पीके वाले डेटा का प्लॉट बनाना है, पूरे गेप वाले डेटा का नहीं बनाना। गेप में तो बहुत 1700 रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर, पीके का बनाऊंगा। तो मैंने पीके पास किया यहाँ पे। ठीक है, एक्स पे क्या रखना है मुझे, ईयर को। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ईयर रखा, वाई पे क्या रखना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और बस एग्जीक्यूट कर दिया, ये लाइन प्लॉट आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं साल बढ़ने के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका बढ़ता ही आ रहा है जी। अब खैर जो भी है, लेकिन ये तो हमने ऑफिशियल उससे उठाया है। ये बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो भी देखते किस तरह के हमारे माहौल के अलहमदुलिल्लाह हमारे जो है ना, ये है रिपोर्ट में भी आया था, तो पाकिस्तानी सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब बॉडी अल्लाह पाक ने बनाई है, तो सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे यहाँ मौत के रेशो कम, कोई जवान ही ज़्यादा है, जितनी भी गुर्बत मसाइल है, जवान बहुत ज़्यादा है, जंग की वजह से बहुत ज़्यादा ये खत्म हो रही है। अगर उसे ये फ़लस्तीन का डेटा होता ना, बहुत वो दिखाते कि बिल्कुल सही है भाई। तो आपके पास ये लाइन प्लॉट आ गया। अच्छा, ये किससे बनाया हमने, एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से बनाया है। सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके सही है, ठीक है, ये हमने एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से बना दिया वाला का। अच्छा, अब अगर मुझे यही काम करना हो किसकी मदद से, रिलेशनल प्लॉट की मदद से, तो क्या करूँगा मैं जी, अब तो पता, आपको पता होना चाहिए, माइंड में आ जाना चाहिए। तो क्या करूँगा, लाइन प्लॉट के क्या लिख दूँगा, रेल रिलेशनल प्लॉट फिगर लेवल फंक्शन से बनाना चाह रहा हूँ, और काइंड में क्या पास करूँगा, काइंड इक्वल्स टू लाइन। ठीक है, तो वही ग्राफ बन के आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ बना। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स साइज़ का चेंज होगा, लेकिन ग्राफ आपके पास वही बनकर आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से तो रिलेशन में उसमें फ़र्क तो कुछ खास नहीं है। फ़र्क नहीं है, बस ये है कि रिलेशनल प्लॉट थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है और लोग उसको इस वजह से यूज़ करते हैं कि एक ही उनको नाम याद रखना है, रेल प्लॉट। बस लाइन बनाना तो काइंड में लाइन बता दिया, स्केटर बनाना तो काइंड के अंदर स्केटर बता दिया, वो एक ही फंक्शन से फ़र्क नहीं है, हाँ उसी उसको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेटा भी नहीं छुपता है इसमें। डेटा ही नहीं छूटता मतलब ये जो चीज़ें उस अच्छा वो ओवरलैपिंग वाला, बिल्कुल फिगर लेवल फंक्शन की बिल्कुल एक ये अच्छी खासियत भी है कि अगर डेटा ओवरलैप होने लगेगा ना तो क्या करेगा, उठा के लेजेंड्स को बाहर लगा देगा वो। ठीक है, ये यहाँ ये बिल्कुल ये पॉइंट मौजूद है, सही है। चलो इधर आ जाए, अब इन 3 कंट्रीज़ का निकालना हमें, ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों। पहले तो हम निकालेंगे डेटा, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको का निकला हुआ 2 का निकाल लिया, पीके का निकला हुआ है। अच्छा तो पाकिस्तान का निकला हुआ है, लेकिन हम तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं, एक ही वेरिएबल में रख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ क्यूरी को। सही है, तो कंट्री इक्वल्स टू क्या क्या लिखूँ भाई? पाकिस्तान, यहाँ पे चाइना। अच्छा वहाँ कंट्रीज लिखते हैं, उसका वेरिएबल कंट्रीज हो जाएगा। कौन-कौन थे पाकिस्तान? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। CHPK और PG CHPK मतलब समझ नहीं पा रहा। चाइना देखें, पाकिस्तान हो गया। CPV होगा, CPV अच्छा वेरिएबल का नाम आप लोग बोल रहे हाँ, हैं? अच्छा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो तो ठीक है, वेरिएबल का नाम रख देंगे। अभी मैंने पाकिस्तान का डेटा निकाला ना इसकी मदद से, इसी तरह चाइना का भी निकलेगा, इसी तरह बांग्लादेश का भी निकलेगा। ठीक है, तो मैंने आगे गया, मैंने एक और ब्रैकेट बनाया, ये पांडास का पार्ट आ रहा, पांडास से पढ़ा था हमने वाली चीज़, मैंने वही चीज़ कॉपी पेस्ट करी। नहीं, एक मिनट, ये कॉपी होगा ना अंदर वाली चीज़, मैंने यहाँ पाकिस्तान की वजह क्या कर दिया, चाइना। सही है। अच्छा लेकिन बात समझ के बताएं, ये मेरी एक कंडीशन है कि क्या करो, वो डेटा पॉइंट्स ले आओ जिससे पाकिस्तान देखने को मिल जाए, और फिर आगे बोल रहा हूँ चाइना वाले पॉइंट्स को भी ले आओ। बीच में क्या आएगा, एंड या और? एंड जी सोच के बताएं क्या आएगा। एंड है, एंड बांग्लादेश, सही है। हाँ भाई, एंड का यूज़ होगा बीच में या और का, जल्दी से। और एंड एंड और क्यों? हाँ बोला सही है जिसने भी बोला है, और यूज़ होगा। अब कौन था? और इसलिए कि 3 आए बड़े इसमें और आएगा और इसमें जो था ना एंड में एक ही वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसमें होता है और में कोई पॉजिटिव वैल्यू होता है। सही है। अच्छा, और का कॉन्सेप्ट सही बोलने, देखिए बात समझें। एंड अगर लिख दूंगा ना मैं, एंड का मतलब क्या होता है कि तीनों कंट्रीज उस एक वैल्यू में आ रहे हैं, नहीं समझे? देखें ऊपर जो डेटा मौजूद है ना, देख याद आ रहा होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इस तरीके से कंट्रीज़ के नाम आ रहे थे। तो हम क्या बोले, लेट्स मैंने किसी भी एक रो को उठा लिया, उस रो में क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो कंट्री का नाम आ रहा है ना, इसके अंदर पाकिस्तान भी हो, चाइना भी हो, बांग्लादेश भी हो, तो गलत हो रहा है ना, नहीं समझ रहे? एंड का मतलब उर्दू वाला और है, उर्दू वाला और मतलब कि भाई ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, वो भी ट्रू हो, तो लेकर आना उसको। समझ रहे हैं बात को? मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं मिलने वाला हमें, क्योंकि डेटा मिलेगा नहीं इस तरह का। सही है। अच्छा एक और बात, और को मतलब एंड को, इंग्लिश वाला जो एंड है उसको किस तरीके से लिखता हूँ, क्यूरी लिखते वक्त डबल हो रहा है, वो स्लैश हो रहा है, स्लैश और के लिए होता है, उसके नीचे एक नुक्ता डालते हैं, M% होता है और के एंड के लिए। ये देखा था हमने पांडास के अंदर, वो और होता है, वो उर्दू वाला और होता है, या सॉरी उर्दू वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और, या तो ये लगेगा। हाँ या वाला लगेगा अभी, वो जो पाकिस्तान होता है वही इस्तेमाल करना है। लेकिन आप लोगों ने जो एंड कहा था ना, मैं एंड का दिखा रहा हूँ, एंड को हम लिखते हैं M% से, मैंने M% लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी M% लगाया, तो इससे मुझे कोई डेटा नहीं मिलेगा। देखें खाली लिया है पूरा, क्योंकि वो एक वैल्यू में जाके तीनों को तलाश करने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है मिले। क्या है, हर वैल्यू एक अलग वैल्यू है, तो हम इसको क्या बताएंगे, और। ठीक है, इंग्लिश वाला और, कि या तो चाइना मिलेगा
या तो पाकिस्तान मिलेगा या तो बांग्लादेश मिलेगा, ठीक है। तीनों मिलेगा, तीनों ले आएगा, सही। हाँ, जहाँ पे तीनों मिलेगा तो मतलब पॉसिबल नहीं है तीनों मिल जाए, लेकिन ये आपका काम करेगा। सॉरी हाँ, क्या? सही, वो तीनों ले आएगा। इस सूरत में तो वो तीनों ही लाएगा ना। हाँ, अभी वो तीनों लाएगा, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो एक वैल्यू को नहीं देखेगा, वो एक वैल्यू को तीनों वैल्यू से कंपेयर नहीं करेगा। लेट्स से मैं बता रहा हूँ उसका सिंपल। हाँ बोले, आप बोले। फाइनल ये हो गया कि एंड के ऊपर जो है तीनों कंडीशन ट्रू होगी तभी लाएगा, और का मतलब हो गया एक मिल जाएगा ले आएगा, दूसरा मिल जाएगा ले आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको समझ लें, सिंपल सी चीज़ है। लेट्स से मैंने गैप निकाला, गेट के कुछ सैंपल्स निकाल लिए, सही है। देखें यहाँ पे जल्दी, यहाँ देखें यार, कंट्री के अंदर ये कहाँ से आ गया, चेंज कर लेता हूँ, सही है। अच्छा अब देखें कि कंट्री में क्या आ रहा है, जिम्बाब्वे। अब मेरी जो कंडीशन है, हमने क्या लिखा है, या तो पाकिस्तान मिलेगा तुम्हें कंट्री में, या तो चाइना मिलेगा, या तो बांग्लादेश मिलेगा, सही है। यहाँ पे समझें, जिम्बाब्वे इस जगह की कौन आ गया, जिम्बाब्वे बराबर है पाकिस्तान के, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। जिम्बाब्वे बराबर है चाइना के, फॉल्स। जिम्बाब्वे बराबर है बांग्लादेश के, फॉल्स। सब फॉल्स, कुछ भी नहीं लाएगा, सही है। अच्छा हमारा कोई कंट्री आया भी नहीं आया, चाइना आ गया, लेकिन इसको नहीं लाएगा, इसको नहीं लाएगा ये, ठीक है। दोबारा से हम इसको चला के देखते हैं क्या हो गया। आ गया, चाइना आ गया, सही है। चलें यहाँ देखें, अब हमारी वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। दूसरी वाली ट्रू और ये भी फॉल्स। तो हमने बीच में क्या लगाया, या और, ठीक है, कि या तो पाकिस्तान का डेटा मिले वो ले आओ, चाइना का मिले या तो वो भी ले आओ, अगर बांग्लादेश का मिले तो वो ले आओ। तो चाइना वाला यहाँ पे ट्रू हो रहा है, चाइना वाला ट्रू हो रहा है यहाँ पे, तो क्या करेगा, आपके इस चाइना वाले रिकॉर्ड को लेकर आ जाएगा। नहीं समझ रहे? इस तरीके से हम काम करवा सकते हैं। या अगर आप सिंबल्स पे काम करना चाहें ISO अल्फा करके, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, मर्जी आपकी, अगर आप इसको लेके चलना चाह रहे हैं, सही। खैर CPP में हमने इसको सेव कर दिया, और ज़रा CPP को देख लेते हैं कि इसमें क्या डेटा आ रहा है। तो देखें, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश आ गया डेटा, सही है। प्लॉट करना है, इनको प्लॉट करना है, क्या करना है कि लाइन प्लॉट बनाना है रिलेशनल प्लॉट का यूज़ करते हुए, सही है। चलें बताएं क्या करूँ मैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो SNS करके मैं लिखूँगा रेल प्लॉट, डेटा इक्वल्स टू CPP, एक्स में क्या रखूँगा, हियर, और वाई पे रखूँगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। चले पहले इतना हम चला के देखते हैं। और काइंड में क्या बताएंगे, सिंस एक्सिस फिगर लेवल फंक्शन है, तो काइंड में बताएंगे इसको लाइन बनाना है, सही। चलें, अब ये क्या कर रहा है, लाइन प्लॉट तो बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा है। बेसिकली ना ये एरिया प्लॉट बना दिया इसने। तो ऊपर वाली लाइन जो है, ऊपर वाला जो आपको एक बाउंड्री दिख रही है, वो किसी एक कंट्री की है, और नीचे वाली किसी दूसरी कंट्री की है, और बीच वाली थर्ड वाली कंट्री की है, ठीक है। अब थोड़ा सा मसला हो रहा है समझने में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ह्यू के अंदर पास करेंगे कंट्री। ह्यू क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, मैंने उसको बोला कंट्री, ठीक है। तो ज़रा देखें अब क्या करा इसने, हमें लाइंस को प्रॉपर तरीके से दिखा दिया कि भाई बांग्लादेश की लाइन ये वाली है, चाइना की सबसे टॉप पर है, और पाकिस्तान की बीच में। तो क्या समझ आ रहा है कि भाई 1952 से लेके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम देखना चाह रहे हैं, वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, चाइना के अंदर है, जबकि मिडिल पाकिस्तान में और बांग्लादेश में उस टाइम पे कम थी। 1990 से 2000 तक थोड़ी सी गिरी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कहाँ पर, पाकिस्तान की थोड़ा सा नीचे आया। 2020 में कवर कर लेता हूँ कोरोना में। ये जो है ना अफगानिस्तान की जंग के 2020 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोरोना के दिनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाइना भी बहुत बुरा गिरा है शुरू में, सही। चाइना पहले नीचे था, ठीक है, बहुत
और अगर इंडिया यहाँ बना दिया तो इंडिया तो पत्नी फिर कहाँ चला जाएगा। सही है। तो इंडिया की भी बहुत पहले 1950 में क्या हुआ? 1950 में क्या हुआ था मतलब? चाइना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, गिरी भी नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। डेटा यहाँ से आ रहा है हमारे पास, सही है, लेकिन इससे पहले भी होंगे, उसका डेटा मौजूद नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट यहीं से पॉइंट लगना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसमें कोई खास वाक़या हुआ होगा ये इस दौरान में चाइना का, तो ये जो है ECG बन गई है। हो सकता है कि लोग माइग्रेट करके आ रहे हूँ चाइना। हो सकता है सही जंग सर वगैरह। माइग्रेट वाला डेटा मेरे ख्याल से नहीं आता। अच्छा अगर तो उनको डेटा में कंसीडर नहीं करना। अच्छा, वो पक्के रेजिडेंट जो होते हैं ना उनको ही डेटा सही हो सकता है, लेकिन सही इसमें बस अच्छी सेहत और कितने लोग खतरा होता है ना जान का, वो क्या अगर बाहर है तो बहुत जल्दी बहुत स्पीड से गिरते हैं। पाकिस्तान शेयर कंट्री इधर वाले सब उधर जा रहे हैं, वहाँ से कौन आ रहा है? कोई नहीं आया। पाकिस्तान में बहुत लाइक है, बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ से बोलते यहाँ आके देख लिया। उनको हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, वरना तो कहाँ से लगेगा अच्छा लगेगा? दूसरा बंदा पाकिस्तान। अच्छा भाई इंडिया भी आ गया, ज़रा देखें इंडिया ने कहाँ पे क्रॉस किया पाकिस्तान को? 1980 में, 1980 में इंडिया ऊपर गया है। मुझे अब लग रहा है थोड़ा डेटा गलत है शायद। यहाँ इंडिया ये है ना, ग्रीन है, इंडिया ग्रीन है, तो 1970 के बाद ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ गया। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। 150 करोड़ है ना शायद इंडिया की आबादी, या इससे भी ज़्यादा है शायद। नहीं 1 करोड़ 22 से 25 लाख। पॉपुलेशन नहीं है ना, पॉपुलेशन नहीं, वो तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की आबादी से एक्सपेक्टेंसी है, पाकिस्तान की कितनी आबादी? पॉपुलेशन नहीं है ये। और कराची से 28, 25 नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा है, 25 के अराउंड आ गई। 25 से ये बोल रहे हैं पूरे इंडिया की 1 करोड़। नहीं नहीं नहीं, और वो मिनट की कराची की कितनी आबादी है? 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तान की है, 22 करोड़ है पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान की 22 से 25 करोड़ के दरमियान है। सिर्फ कराची की कितनी है? तो इंडिया की तो 1 अरब से भी ऊपर है। तो मैं बोलता हूँ कम, मैं पत्नी मैंने कहाँ देखा था, मुझे नंबर सही याद नहीं आ रहा, 150 करोड़ से ऊपर की है। 150 से 200 करोड़ है आबादी। सब उधर हमारे 22 सुबह है, उधर 22 सुबह है। तो फिर उनका मुकाबला ही नहीं है, तो वहाँ पे सर ये इकोनॉमी का ग्राफ लग रहा है। बिल्कुल, ये असल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन फिर भी अगर समझें कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेंसी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ना, इस लिहाज से तो सही है। मतलब क्या सब लोग मर जाएंगे क्या? ज़्यादा जिंदा तो रहेंगे ना, तो मैं उस लिहाज से थोड़ा सा गलत लग रहा है डेटा। सर ये लेकिन इंडिया की क्योंकि पॉपुलेशन पाकिस्तान की शायद कितने 7-8 गुना ज़्यादा बनती है, या उससे भी ज़्यादा बनती है। ये तो सब सही वो तो एवरेज के ये वो बता रहा है, एक्सपेक्टेंसी बता रहा है। बता रहा है, वो इस हद तक सही लग रहा है डेटा, क्योंकि वो ये नहीं बता रहा कि कितनी आबादी है, वो ये बता रहा है कि कितने परसेंट लोग उसको पर आबादी भी तो बता रहे हैं, पॉपुलेशन भी तो बता रहे हैं। आप बोले पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी है ना, ये नहीं ना 2605.9 पॉपुलेशन लगा देते हैं, ठीक है। बस क्या करूँगा बाद में पॉपुलेशन यहाँ पे चला देंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आ रहा है पाकिस्तान कहाँ ही है? सही, अब सही वही तो कह रहा हूँ। सही कौन है सही? नीला ये एक ही उसमें ये बांग्लादेश और चाइना के सब इंडिया से ज़्यादा सुबह है। चाइना तो शिंगा मामा इतने सारे एक ही नहीं आगे। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ साथ चल रहे हैं, भाई सही है। तो खैर ये ग्राफ्स का आपको आइडिया हो रहा होगा। आप इस तरह की अब असल में अब यहाँ पर ना जो डेटा एनालिस्ट होता है उसका काम क्या होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसके माइंड में पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ यूज़ करना है, कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है, जिसकी वजह से वो ये वाली विजुअलाइजेशन पर प्रोवाइड कर सकता है। ये अब असल उसका टेस्ट होता है, ठीक है। तो ग्राफ तो बनाना आसान है, लेकिन ग्राफ बनाना कौन सा है और किस तरह बनाना है, कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज़ करने, कौन सा डेटा रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के बिहाफ पे आप मतलब एक अपनी एनालिसिस वाली स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं।
अभी जैसे हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आते हैं कुछ हमारे पास कि अगर आपको ये चीज़ें निकालनी है तो आप किन के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पता चलाना होता है कि कौन सा ग्राफ आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स बाकी ज़रा जल्दी से कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखें, मेक लाइन प्लॉट यूजिंग रेल प्लॉट बिटवीन ईयर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी विथ ह्यू कंट्री, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ह्यू के अंदर कंट्री पास किया, ये रहा ह्यू में कंट्री पास कर दिया हमने। सही है, तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अच्छा आगे देखें, लाइन प्लॉट यूजिंग SNS लाइन प्लॉट। सही है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको क्या करूँगा, रेल को लाइन कर दूँगा और बस काइंड वाली पार्ट को हटा दूँगा। सही है, तो आपके पास वही ग्राफ बन जाएगा, लेकिन सिंस एक्सिस लेवल फंक्शन है तो आपका लेजेंड अंदर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल्टर जर्मनी इटली पाकिस्तान, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, जर्मनी इटली पाकिस्तान को बना के देखना था, आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, वही मास्किंग होगी प्रॉपर ऊपर वाले तरीके से। अच्छा, अब क्या करना है, फैसेट प्लॉट। फैसेट प्लॉट बहुत पावरफुल प्लॉट्स हैं, समझे बात को। अब पहले मैं एक बेसिक सा ग्राफ बनाता हूँ। लेट से हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं टिप्स का टोटल बिल के साथ। टिप्स डेटा सेट में से टोटल बिल और टिप का ग्राफ बना लेते हैं। तो लिखता हूँ मैं SNS डॉट रेल प्लॉट और डेटा में बताता हूँ इसको टिप्स। एक्स पे रखा मैंने टोटल बिल, वाई में रखा टिप को। सही है, और काइंड क्या बताऊंगा इसकी में, स्कैटर। चलें यहाँ देखें, ये स्कैटर प्लॉट बन गया, बहुत बेसिक का प्लॉट था। अब हमने देखा कि अगर आप यहाँ पे ह्यू यूज़ कर दें, ह्यू का आर्गुमेंट यूज़ करें और लेट से आप लिखते हैं इसके अंदर जेंडर वाली चीज़ का, तो आपके पास डॉट्स के कलर चेंज हो जाते हैं। ग्राफ है कि अभी तक कलर्स चेंज हो गए। अब आप बोल रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, मतलब इतनी कोई इंसाइट्स नहीं निकल पा रही, अच्छा से नहीं लगा पा रहा हूँ आइडिया। ठीक है, अभी जैसे वो बोलते ना हमने सारी चीज़ें उठा के डाल दी थी तो पीछे सवाल आई थी कि खिचड़ी पक गई सारी, मतलब समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम अपने इस ग्राफ को ना स्प्लिट कर दें। किस तरह करें समझे बात को, अगर मैं इस ग्राफ को जेंडर के भी हाफ पे स्प्लिट कर दूँ तो ये पॉसिबल है कि भाई मेल वाले अलग दिखाओ, फीमेल वाले अलग दिखाओ, करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कोमा करके कॉल इक्वल्स टू करके कॉलम बनाने को बोला मेरे ग्राफ का कॉलम बना दो। किसके भी हाफ पे, ये जेंडर के भी हाफ पे। आई थिंक ह्यू हटाना पड़ेगा मुझे, नहीं ह्यू चल रहा है। अब देखिए क्या होगा, जितने डॉट्स यहाँ पे आ रहे थे ना ऑरेंज वाले, वो के हाफ चले गए। ठीक है, अब आइडिया लगा सकते हैं आप कि भाई उस रेस्टोरेंट पे आने वाले लोगों की क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, मेल की या फीमेल की? मेल ज़्यादा है, बहुत कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा है। सही है। सिमिलरली जो मेल की मिनिमम अमाउंट है बिल की, वो कितनी बनती है, तकरीबन $8 के अराउंड आ रही है, ये वाली वैल्यू बनेगी। जबकि फीमेल बहुत सस्ती वाली चीज़ें भी खा के जाती है। वो काउंट प्लॉट बनता है, वो भी बन जाएगा, इसमें काउंट प्लॉट कहलाता है वो। पढ़ेंगे आगे का टॉपिक हमारा। सही है भाई, तो हमने क्या किया, जेंडर के भी यहाँ पे इसको स्प्लिट करा दिया। सही है। अच्छा, अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न, आप बोल रहे हैं कि वो वाला पार्ट नीचे आ रहा है मेरे पास वैसे। चले अच्छा, मैं इसको कॉपी करके नीचे आ जाता हूँ। पहले इसको देखते हैं रो। अच्छा, मैं क्या कर सकता था, मैंने कॉल पास किया ना भाई, कॉल पास किया मतलब मैंने अपने उस वाले ग्राफ को कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉलम में। ठीक है, एक कॉलम ये हो गया, अगला कॉलम ये हो गया। हम इसी तरीके से अपने ग्राफ को रो में भी स्प्लिट कर सकते थे कि पहला ग्राफ पहली वाली रो में रखो, अगला वाला ग्राफ अगली रो में रखो। तो ये जो प्लॉट है ना अभी बराबर में दिख रहा है, अभी उठ के नीचे चले जाएगा, बस ये फ़र्क आएगा। रो लिखने, बिल्कुल रो लिखने का। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कॉल को हटा के मैं रो कर देता हूँ। कॉल मतलब कॉलम है और अब आपका इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। लेकिन ये बस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं समझाता हूँ किस तरीके से। पहले समझे, मेल का डेटा टॉप वाले ग्राफ पे आ गया,
फीमेल का डेटा यहाँ आ गया, लेकिन ये है अभी भी यही वाला ग्राफ है, अभी भी यही ग्राफ है, सही है, बस इसका व्यू चेंज हो गया। अब समझते हैं डेटा को ज़रा देखें। डेटा के अंदर क्या मौजूद है मेरे पास, एक कॉलम है डे का। डे में पता चल रहा है कि भाई जो कस्टमर आ रहा है, जो बंदा आ रहा है खाने पीने के लिए, वो संडे आ रहा है, आई थिंक सैटरडे संडे फ्राइडे थर्सडे, सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन का डेटा है। आप बोल रहे हैं कि अगर समहाउ मैं ये देख सकूं कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो कौन से दिन ज़्यादा आ रहे हैं और वो फीमेल्स आ रही हैं मेल्स आ रही हैं। जी सर। क्वेश्चन समझ रहे हैं जी। कि कौन से दिन ज़्यादा आ रहे हैं लोग और कौन ज़्यादा आ रहा है, मेल आ रही है फीमेल आ रही है, हम देख सकते हैं। किस तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैंने उसको बोला कि मेरे कॉलम को ना जेंडर के बिहाफ पे कॉलम में रखो, ये तो सही है, लेकिन मैं जाके ना आगे बोलता हूँ रो, कि रो के अंदर किसको ले आओ, डे को, डे वाइज बता दो। अब ज़रा देखें कितने ग्राफ बनेंगे हमारे, 8 बनेंगे तकरीबन, ठीक है। टॉप से चलते हैं ज़रा, ये टॉप के 2 ग्राफ्स आ गए, ठीक है। पढ़े ज़रा, थर्सडे जेंडर क्या आ रहा है, मेल। थर्सडे को जो मेल जेंडर्स आए उनकी ये क्वांटिटी है, सही है, इसने बिल्कुल उसको स्प्लिट कर दिया है। अच्छा फीमेल्स ये आ रही हैं, ठीक है, मतलब अब ऐसा फील हो रहा है कि दोनों क्लोज है, दोनों सेम क्वांटिटी में आ रहे हैं, मतलब दोनों की तादाद सेम है फ़िलहाल के लिए। अच्छा अब आ जाएं, ये डेट क्या था, थर्सडे वाला था, आगे बढ़ते हैं। ये फ्राइडे आ गया, फ्राइडे को मेल और फ्राइडे को फीमेल, ठीक है, बहुत कम है, दोनों ही कम है, बहुत कम है, मतलब हम ये बोल सकते हैं फ्राइडे को नहीं आते इतने ज़्यादा लोग। आगे बढ़ते हैं, सैटरडे का आ गया डेटा, मेल और फीमेल। सैटरडे को काफ़ी अच्छे ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आ रहे हैं जी। हकीकत, अच्छा वो हकीकत में उसको बोल रहा, सही। तो और ये फीमेल का हो गया, सही है, फीमेल भी मतलब सही है। अगर कंपेयर करें ऊपर वाले से इस वाले से, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लग रही है फीमेल, थर्सडे में फिर भी थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन कंपेयर करें तो सैटरडे को ज़्यादा है थर्सडे वाले से, सही। और अब ये आ गया संडे आ गया, संडे को मेल्स ज़्यादा है और फीमेल्स, हाँ सॉरी, सैटरडे को भी मेल ज़्यादा थे और संडे को भी मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम है, सही है, समझ रहे हैं। तो कितनी, अगर हम खुद से मैनुअली करें नहीं कर सकते, इतने आराम से नहीं कर सकते, आइडिया हो रहा है। इसकी बेस पे तो बेस्ट डिसीजन लेना बहुत बड़ी से बड़ी चीज बिल्कुल। अच्छा अब ये हुआ है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि इनको आइडिया लगाना कि वो जब भी हमने साइज़ वाला काम किया था, साइज़ टाइम वाला काम किया था, इस टाइम में टाइम पास कर दिया था कि किस टाइम आ रहे हैं। अभी पता तो चल रहा है हमें ये आ रहे हैं संडे और जेंडर, अभी इन्होंने चल रहा है कि लंच टाइम आ रहे हैं, डिनर के टाइम पे आ रहे हैं। अगर मुझे वो लगाना है तो क्या करेंगे हम, डे की जगह नहीं ये ऐसे ही रहने देंगे, हम स्टाइल में बता देंगे उसको, टाइम स्टाइल में टाइम बता देंगे। देखें मैं क्या करता हूँ, कोमा करके स्टाइल इक्वल्स टू टाइम। अब हमें थोड़ा सा टाइम लेगा ही, लेकिन बना दिया इसने। अब देखें यहाँ पे इसने दिखा दिया, क्योंकि फिगर लेवल फंक्शन तो एक मरतबा दिखाएगा ये, और लंच के लिए वही सर्कल है, डिनर के लिए क्रॉस आ रहा है। अब समझे यहाँ पे कि भाई थर्सडे के दिन जो मेल्स आ रहे हैं वो सब के सब किस पे आ रहे हैं, लंच पे ही आ रहे हैं, डिनर पे नहीं है, सही है। लंच का है ना सर्कल आपका, तो थर्सडे को सारे के सारे मेल्स लंच पे ही आ रहे हैं। अच्छा फीमेल्स भी मेजोरिटी लंच पर हैं, एक डिनर पे आई है बस, सही है। सिमिलरली फ्राइडे को फ्राइडे है ना, फ्राइडे को मेल डिनर पे आए, ये क्रॉस डिनर को शो कर रहा है, और सिर्फ 3 लोग हैं जो लंच पर आए, फीमेल्स भी इसी तरह की मिक्स है, ठीक। अच्छा आ जाए सैटरडे पे, कहाँ आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, डिनर पर आ रहे हैं, सही है। फीमेल्स भी सब डिनर पे, सारे डिनर पे आए, मतलब लंच पे कोई था ही नहीं उस टाइम पे, सही है। और सिमिलरली यहाँ भी क्या है, ये भी सब डिनर को शो कर रहे हैं, मतलब सैटरडे संडे वो डिनर पे नहीं करते, सही समझ रहे कि ये बड़ा मतलब पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और अगर आप चाह रहे हैं कि साइज़ भी आ जाए, तो आप साइज़ भी बता दें उसको, क्या बोलें, साइज़ इक्वल्स टू साइज़, अब ये साइज़ के हिसाब से बता देगा, ठीक है।
अब आपको छोटे बड़े पॉइंट्स देखने को मिल रहे होंगे। चलें हम जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट दिख रहा है, तकरीबन आई थिंक ये 3 या 4 को मैच कर रहा है, ठीक है, 3 में भी या 4 हो सकता है, ठीक है 4 चलें। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, थोड़ा से इसी बंदे ने थोड़ी सी ज़्यादा मतलब वो करी है, या मतलब स्पेंडिंग भी ज़्यादा करी, लेकिन ये फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा लेकर आ रहा है, 4 इसके फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो सैटरडे संडे में हमें दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा ये वाला, आई थिंक ये 4 या 5 के करीब आ रहा है, सही है। बाकी सारे क्या हो रहे हैं, छोटे पॉइंट से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो खैर इस तरीके से आप डेटा की बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सही है। लाजमी नहीं कि हर मतलब इस तरह से करें, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से इनसाइट्स निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है फैसेट प्लॉट। ये जो हमने एक ही कैनवा के अंदर इतने सारे प्लॉट्स बना दिए ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फैसेट प्लॉट बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है, FACET, कहाँ गए, नीचे है क्या, ये रहे, फैसेट प्लॉट कहलाता है ये, सही है। और याद रखें फैसेट प्लॉट हमारे सिर्फ फिगर लेवल फंक्शन की मदद से बनते हैं, एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से नहीं बनते। ये इसकी एक और कमी है, एक और, हाँ, एक्सिस लेवल फंक्शन की एक और यहाँ पे ड्रॉबैक आ गई है या लिमिटेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरह के पावरफुल ग्राफ आप बना सकते हैं फैसेट प्लॉट्स की मदद से, ठीक है। तो इसको यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।